ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो अंतिम पाठ में बाबू हम लोग कौन देख रहे थे बाबू? गुप्त धातु के रूप देख लिए, अच्छे से अभ्यास किए। हाँ। आगे बाबू गुप्त धातु के टोटल 10 लकारों के कितने रूप बने? 204 रूप बने। 204 रूप बने, ठीक है ना? हाँ। बढ़िया से उसकी प्रक्रिया बैठी सब लकारों। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या नहीं। चलिए, तो आगे चला जाए अब सीधे। हाँ। क्या वो क्रिया वाला बता दीजिए, क्रिया चालू क्या? इसमें गुरुजी कल अच्छा, कल लास्ट में जो पूछ रहे थे, हाँ। क्या प्रश्न है? बोला प्रश्न करो। गुरुजी इसमें सूत्र में केवल क्रिया दिया है और इसकी कौन सूत्र में क्या? क्रिया चानु प्रयुज्यते लिटि। हाँ। इसमें केवल क्रिया दिया है, वो वृत्ति में क्री भू और अस ये तीन धातु, दो धातुओं का अतिरिक्त लिया है। हाँ, तो ये भू और अस धातु कैसे ले लिया? हाँ, तो देखो बाबू सही कह रहा है भाई, क्रिया लिखा है। अरे सूत्र में क्रिया च अनुप्रयुज्यते लिटि, ऊपर से आमह की अनुवृत्ति आती है। हाँ। तदंत करके पंचमी करके आमंतात् परः अनुप्रयुज्यते, आमन से पर में अनुप्रयोग होता है। किसका? तो क्रुयः लिटि, क्रुयः नहीं, क्रिया लिटि। तो लिट परक क्रिया का कायक ने लिट परक क्रिया अनुप्रयुज्यते, ये बन जाएगा कि आमंत से पर में आम प्रत्ययांत जो कोई भी बनेगा। फिलहाल गोपायाम बना है। आम प्रत्ययांत उससे पर में अनुप्रयोग होगा, आयक ने पश्चात प्रयोग होगा। किसका? तो लिट परक क्रिया का सूत्र से इतना ही आया है। अरे एक नहीं। लेकिन अब समस्या ये है कि वरदरायाचार्य वृत्ति लिखते समय क्री के साथ भू और अस धातु का भी ग्रहण कर लिए। लिट परक क्रिया का अनुप्रयोग होता है न कह करके लिट पराः कृभ्वस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते ऐसा कह दिया है कि नहीं? तो ये भू और अस का लाभ कहाँ से हुआ? ये सब यही प्रश्न। तो कुछ मिला नहीं, ऊपर से अनुवृत्ति नहीं आ रही किसी। देखे नहीं आप लोग? देखे हैं। तो क्या किया जाए? अब बड़ी समस्या है, बताओ क्या करे? तो आचार्यों ने कहा कि यहाँ हम एक क्रिया को डुक्रिय धातु परक न मान करके, सूत्र में जो क्रिय पद है प्रथमांत, उसको डुक्रिय धातु परक न मान करके उसको प्रत्याहार मानेंगे। क्रिया को क्या मानेंगे? प्रत्याहार मानेंगे। आया कि नहीं? तो कौन सा प्रत्याहार, कहाँ से, कैसा प्रत्याहार है? बड़ी समस्या है। और ऐसा प्रत्याहार बनाना है क्रिया करके कि जिसमें फिर भू और अस धातु भी आ जाए। अब ऐसा प्रत्याहार कहाँ, धातुओं में कहाँ प्रत्याहार हम ढूंढते चले फिरे, है ना? बड़ी समस्या है। तो देखा बाबू, अष्टाध्यायी निकालो जरा। एक ठो सूत्र है कृभ्वस्ति योगे, अष्टाध्यायी में निकालना, इसमें नहीं, अष्टाध्यायी में निकालो, वहीं से पता चलेगा ना। कृभ्वस्ति योगे, कृभ्वस्ति ऐसा क वाली सीरीज में देखा ना, कृभ्वस्ति योगे। फटाक से निकाला करो यार, क्री तुमको क का सीरीज नहीं मिली अभी। क्री क्री करी 5-4 कुछ लिखा है। तो मिला कुछ। 5वें अध्याय के 4थे पाद में कितने नंबर का सूत्र? आगे की संख्या क्या लिखी? 5 तो लिखा है, 4 5 के बाद 5 4 फिर 5 है, फिर 1 को आदि 0 है वो शायद 0 क्या लिखा बोला ना? कहाँ है? 5 4 50। अरे जाओ ना भाई, 50 कहीं वहीं कहीं होगा।
5 4 के 50 के आसपास चले जाओ तो 5 वाली सीरीज में होगा ना। हाँ। निकालो फटाक से। अच्छा हाँ मिला सूत्र। हाँ। क्या है सूत्र, पढ़ो तो जरा। क्री वस्ति योगे संपद्य कर्तरि च्विः। ये कोई च्वी प्रत्यय करने वाला सूत्र है, ठीक है ना। हाँ। तो हमें उसके साथ लेना देना नहीं है। उसमें क्री वस्ति योगे ऐसा लिखा है कि नहीं? हाँ। तो क्री भू अस्थि योगे है कि नहीं? हाँ। यही तीनों धातु है। हाँ। क्री भू और अस्थि। अस्थि। तो बस इसी तीनों धातु को हमको भी लेना है। लेकिन कैसे लेंगे? हाँ ये तो 5 4 में पड़ा है। हाँ अनुवृत्ति ला करके काम बनेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो ये सूत्र है जहाँ पर हमको ये सब चाहिए हाँ। वो 3 का है। हाँ। तो उल्टा थोड़ी चलते हैं, नहीं। उल्टी गंगा नहीं ना बहती है। तो इसलिए ही प्रत्याहार बनाना पड़ता है। इसके बाद सूत्र होता तो यही पद की अनुवृत्ति ले आते हैं। हाँ। कि कृपवस्ती ऐसा है, अनुवृत्ति आ रहे तो कर लेते, ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए तो प्रत्याहार की कल्पना करनी पड़ी। हाँ। अब क्या प्रत्याहार बनाएंगे? प्रत्याहार बनाइए। यहाँ कृपवस्ती योग्य लिखा है। हाँ। आदि में कृ तो मिल गया। हाँ। यहाँ मिल रहा है कहीं? नहीं। अरे तब तो फिर क्रिय प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? क्रिय प्रत्याहार बनाना है ना। हाँ। क्योंकि एक क्रिया पद से हमको तीनों धातु पकड़नी है। तो चलो, तो आगे के सूत्र पढ़ो कहीं, मान लीजिए यकार मिल जाए, ऐसे पढ़ते चलो। कृपवस्त योगे से पढ़ो। योगे संपद्य कर्तरि च्विः चक्षुश्चेतो विभाषा साति कासने अविधौ संपदा च तदधीनवचने देवता च देव मनुष्य पुरुष पुरु मतेर्यो द्वितीया सप्तम्योर्बहुलम् अव्यक्तान्तरणाद् यजवराद नेतौ दाच क्रियो क्रियो मिला। हाँ। अच्छा, क्रियो में यो मिला। हाँ। तो यही वाला यहाँ ले लिया जाए। हाँ। चुटू खेल करना पड़ेगा ना कुछ तो। हाँ। कैसे पाएंगे ऐसे? क्रिय प्रत्याहार धातु पाठ में तो कहीं ऐसे मिलेगा नहीं। बताओ तो क्रिय कैसे? तो वहां से उठाया, कहाँ से? 50 नंबर के सूत्र। हाँ। वहां से क्री से उठाया, क्री से चला है। हाँ। और कहाँ के यहाँ तक गया? 58 सूत्र। 58 सूत्र में जो क्रियों का यहाँ आ रहा है वहां तक गया। ये क्रिय प्रत्याहार बना है। अब बताओ कितने का कौन कौन धातु आएगी? अब बताओ छोटू इसमें। अरे क्री भू आगे के नहीं आगे। हाँ। ये क्री दूसरी बार आ जा रही है तो वही क्री है ना। हाँ। कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। हाँ। अरे क्री है, चाहे उधर किलो इधर किलो। अरे हल प्रत्याहार में भी तो 2 आते हैं। हाँ। क्री प्रत्याहार में 2 क्री आ गया तो कौन सा आपस कड़ी हुई? नहीं आया समझ आ में? गया। तो फिर इसलिए अष्टाध्यायी के बिना काम कैसे चलेगा? तो यही क्रिया करके प्रत्याहार लिया। हाँ। भाष्यकार ने कहा भैया क्रिया प्रत्याहार लो और भू और अष्टातु का भी ग्रहण करो। अब हो जाएगा ना। हाँ। अब कोई नहीं ना दिक्कत है। नहीं। आया कि नहीं? हाँ। बीच में कोई दूसरी धातु पता चला हमको तो ये समस्या। 8 एक सूत्र में कहीं दूसरी धातु न आ जाए कहीं, और ना वो भी तो समस्या है। अरे वो न लेनी हो वो भी आ जाएगी तो समस्या है। हाँ। ऐसी कोई धातु नहीं ना आ रही है। देखना अपने से जा करके, है कि नहीं है? हाँ। देखना अपने से कि भाई दूसरी ना आ जाए कहीं। पता चला कि 2 3 को लेने के चक्कर में 5 6 पड़ गए अंदर, है कि नहीं है? हाँ। क्योंकि एक तुरंत नहीं ना प्रत्याहार बन रहा है, लंबा जा रहा है। तो कोई दूसरा ना आ जाए। तो चलिए, और किसी को नहीं लेना है। यही 2 लेना है, क्रू तो है ही, और 2 ये वाला है यहाँ क्रिय प्रत्याहार में। आया कि नहीं? हाँ। तो टोटल क्रिय भू और अस तीनों धातुओं का ग्रहण कर लेंगे। बैठा? हाँ। नहीं बैठा? बैठ गया। अब थोड़ा आप लोग विचार मंथन करिए। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो इसी की तरह से हमने तीनों को ले लिया। ले लिए। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। तो यही ध्यान रखना है ना। हाँ। लोग बोल देते हैं क्रिय प्रत्याहार है, पता नहीं ना, मतलब वो पता नहीं होता है कि भाई कौन सा प्रत्याहार, कहाँ से प्रत्याहार। अरे धातु पाठ में तो ऐसा प्रत्याहार बनेगा नहीं। भू सबसे आदि में पड़ा है। भू सत्तायाम सबसे पहले। हाँ। उसके पहले तो कोई क्री है नहीं कि जिससे फिर आगे क्रियाओं के साथ कोई प्रत्याहार बनाए और भू भी ले अस भी ले, ऐसा कुछ है नहीं ना। तो धातु पाठ में तो बनेगा नहीं। तो कहाँ से प्रत्याहार बनाएंगे? तो
फिर यही शरण होता है, अष्टाध्यायी में ही ऐसे लेना पड़ता है। आया कि नहीं? हाँ। तो चलिए ले लिया। और कोई कुछ दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए और दिमाग में बिठाइए, दोनों सूत्र याद कर लीजिए। हाँ। है कि नहीं है? कि भाई कौन से कहाँ से कौन सूत्र तक, अरे 5-4 हाँ। 5-4 50 से 5-4 58 तक गए हुए है। हाँ। उसी में क्रिया प्रत्याहार बना है, बना है ना? हाँ। चलो तो आगे चले फिर। हाँ। चलो, और कुछ नहीं। और कुछ हो तो बोला, फिर बीच में खचर पचर मत करना। आया ना? हाँ। चलिए, पहले ही प्रश्न पूछ लिया करिए। अब पूरा पाठ चल जाए, उसके बाद आप कहे कि कल के पाठ में गुरुजी ऐसा प्रश्न था, तो दिमाग फिर वो हो जाता है ना। हाँ। कि भाई क्या मतलब, बात बैठती नहीं ना है। आप अभी पूरा 1.5-2 घंटा एक तो पढ़े हैं, सबका सर भरा हुआ है एकदम से, और उसमें आप कल का फिर प्रश्न पूछो तो फिर पता नहीं क्या दिमाग चले न चले, किसी को प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा, चूटा उटी को तो, है ना? तो फिर उत्तर क्या समझेगा? इसलिए पहले शुरुआत में पूछ लिया करो। और जो पाठ पढ़ रहे हैं उसमें आपको यदि प्रश्न हो तो कहीं पर भी पूछिए, उसके लिए कोई समय नहीं। उसमें आप तुरंत बीच में हाथ खड़ा करके पूछिए कि इसमें ये संदेह है, इसके लिए नहीं। लेकिन यदि पुराना कोई प्रश्न है तो उसको शुरुआत में पूछिए, बीच में लास्ट में मत पूछिए, ठीक है ना? ताकि हाँ। वीडियो की भी एक वो क्रमबद्धता बनी रहे, वरना फिर भीतर होता है। चलिए आगे चले बाबू। हाँ। तो अब चले आगे, और कुछ किसी को दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलिए, तो ये गुप धातु के रूप चला दिए, यही बता रहे थे ना? हाँ। तो चलिए रूप बोलेंगे एक बार। हाँ। पूरा बोल पाएंगे? हाँ। 204। हाँ। तो चलो जरा लट लकार से चालू करो। गोपायती, सब लोग एक एक बोला ना। गोपायती, गोपायांचकार। एक एक रूप नहीं, एक एक लकार। हाँ, 10 लकार। गोपायंती, गोपायसी, गोपायथा, गोपायथा, गोपायामी, गोपायावह, गोपायामः। ये लट लकार का काम हो खत्म। गया। अब लिट लकार में बाबू 3 तरह से बोलना पड़ेगा। हाँ। एक तो लिट पर क्री का अनुप्रयोग हुआ तब, लिट पर घू का अनुप्रयोग हुआ तब उसका, और एक गुप धातु का शुद्ध का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग क्या उसका लिट लगा। 4 लकार 4 तरह से होगा ना लिट। तो बोला जरा बारी बारी से बोला उसको। गोपायान चकारा, गोपायान चक्रतुः, गोपायान चक्रुः, गोपायान चकर्थ, गोपायान चक्रतुः, गोपायान चक्र, गोपायान चकारा, गोपायान चकर, गोपायान चक्रेव, गोपायान चक्रेम। बोला बाबा। गोपायाम बभूव, गोपायाम बभूवतुः, गोपायाम बभूवुः, गोपायाम बभूविथ, गोपायाम बभूवथुः, गोपायाम बभूव, गोपायाम बभूव, गोपायाम बभूवेव, गोपायाम बभूवेम। ये तो सबको पता ही होता है। उसके बाद का वाला गोपायामास, गोपायामासतुः, गोपायामासुः, गोपायामासिथ, गोपायामासतुः, गोपायामास, गोपायामास, गोपायामासिव, गोपायामासिम। ठीक हुआ। हाँ। ये तो आपके आय पक्ष में लिट लकार के रूप बन गए। हाँ। उसमें 3 चुके अनुप्रयोग करे थे अलग अलग, तो 3 तरह से बोले। अब उसका शुद्ध गुप का बोलो। जुगोप, जुगुपतुः, जुगुपुः, जुगोपिथ, जुगुपथु, जुगुप। देखो गया गड़बड़ाया। जुगोपिथ, जुगोप्थ, जुगुपथु, जुगुपथ, जुगुप, जुगुपीव, जुगोप, जुगुपीव, जुगुप्व, जुगुपीव, जुगुप्म। आया कि नहीं आया? जुगुपीम, जुगुप। ये क्या हो गया यहाँ पर? गुप धातु यद्यपि सेट थी। हाँ। सेट है ना? हाँ। अरे देखो, एकाच तो है उद्देश्य अवस्था, हाँ। लेकिन अनुदात नहीं ना नहीं है। है। अरे पांत में गुप का ग्रहण नहीं आया। इसलिए ये कैसी है बाबू? से इससे मतलब इसके पर में यदि वलादी अर्ध धातु का आएगा तो उसको नित्य ईड होगा। अर्ध धातु का सेट वाला से तो नित्य ही ईड होना चाहिए। थ व म तीनों जगह नित्य होना चाहिए। लेकिन एक तो सूत्र आ गया था, स्वरति सुति सुयति धुयुदितो वा, विकल्प से ईड कराने वाला है ना? तो ये 5 जो धातु बताई, स्व्री, सु, और उदित, यही तो 5 थी। अरे स्वरति सुति सुयति धुयुदितो वा, इतनी धातु से पर में वाला अर्ध धातु को ईड विकल्प से होता है। तो विकल्प से होता है तो उदित को पर में विकल्प से किया तो 2 रूप बनेंगे। तो इसमें कभी भी गलती से छोड़ के नहीं बोलना है ना। तो तुरंत पकड़ा कि देखिए एक छूटा है ना, ध्यान रखना है। कैसे छोड़ दिया? चलो बना। तो ये आपके लिट लकार का काम खत्म हो गया। अच्छा लगे हाथ बाबू, ये भी साथ में बता दो।
लगे हाथ बाबू साथ में ये भी बता दो, ये स्वरती सूती धुयूं दी तो वह विकल्प से ईट आगम कर रहा है ना। हाँ। जरा बताओ तो ये विभाषा है, इतना तो आपको हाँ, पता है। हाँ। कैसी विभाषा है? विभाषा 3 प्रकार की होती है। प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, प्राप्त विभाषा। बढ़िया है बाबा, देख के आए ये लोग तो, तब तो फिर हाथ खड़ा कर रहे हैं बिना सोचे समझे। गड़बड़ चूटू बोलेगा, देखा अभी क्या है बताओ। प्राप्त विभाषा। प्राप्त विभाषा बोला। प्राप्त विभाषा। प्राप्त विभाषा। प्राप्त विभाषा, बहुत बुद्धिमान लोग हैं ना आप लोग, क्योंकि उदित धातु है। अरे उदित धातु गुप्त धातु, हाँ। उसमें नित्य प्राप्त था, इसने आगे विकल्प कराया, हाँ। तो प्राप्त विभाषा है। लेकिन हम लोग थोड़ी ना दूसरी 4 धातुओं को भी देखेंगे, उसके ऊपर नजर घुमाने वालों में से हम थोड़ी ने। जरा देखे अभी बुद्धिमान लोग, अब रुका, अब देखना पड़ेगा एक एक हाँ। चीज, पूरे सूत्र का हाँ। देखना है ना, खाली हाँ। उदित का देख के आप लोग प्राप्त विभाषा बता दिए। अरे देखो कौन कौन धातु को भी ईट विकल्प से करा रहा है, कौन कौन धातु से परे करा रहा है? स्त्री धातु, सुधातु और सुधातु और भूई धातु, इसमें भी देखना है। हाँ। उदित को तो चलो आप लोग एक गुफी समझ, उदित भी बहुत सारी है। हाँ। लेकिन आपने उदित चलो इसी को माना, कोई बात नहीं, इसको देख के चले। हाँ। तो प्राप्त विभाषा के। हाँ। लेकिन एक बार देखो जरा, सुवरी धातु कैसी धातु है? सेठ है कि अनिट है, आपको बताना है। सुवरी धातु, ह्रस्व ऋकारांत सुवरी धातु है। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। आपको बताना है सेठ है कि अनिट है। फटाक से 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। सेठ है कि अनिट है, हमको ये उत्तर चाहिए। अनुदात है कि नहीं है, आप लोग मिला लीजिए। यदि ईट होगा अर्ध धातु का सेठ, तब तो सेठ कही जाएगी। हाँ। यदि ईट का निषेध हो जाएगा, एकाच उद्देश्य अनुदात, तब अनिट कही जाएगी। हाँ। आप लोग निष्कर्ष निकाल के बताइए, सेठ धातु है सूरी की अनिट धातु है? बोला चुटू। सेठ है। सेठ है। सेठ है। सेठ है। सेठ है, आया कि नहीं आया? हाँ। क्यों? इसमें ईट होगा, है ना। अर्ध धातु का सेठ वाला देश से ईट होगा, एकाच उपदेश से अनुदातात निषेध नहीं करेगा। यही सोच के हाँ, कहे ना, तभी तो हाँ, सेठ कही जाएगी। हाँ। और क्या सेठ, अब मुंह क्या ताक रहा है? आया कि नहीं आया? हाँ। अब देखो, एकाच उपदेश से अनुदातात निषेध नहीं करेगा। वो कहते हैं एकाच धातु हो तो सूरी धातु एकाच है, हाँ। और अनुदात हो तो अनुदात है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो अनुदात है कि नहीं है आपको तो देखना नहीं है। कहाँ देखेंगे? अजंत वाले में देखेंगे ना। हाँ। सूरी धातु ऋकारांत, ह्रस्व ऋकारांत सूरी धातु है। हाँ। तो उसके उसमें परिगणन में देखेंगे। हाँ। तो अजंत वाली कारिका में देखो, उसमें ये जो 14 गिनाई, उसमें सूरी आई है। 14 गिनाई ना कारिका में। हाँ, नहीं उसमें नहीं आई। उसमें नहीं आई, तो इसके बिना जो होती वो अनुदात होती है। ऐसा अजंतों की व्यवस्था है। हाँ। हाँ। सब के सब गुड़ गोबर है। होगा। अरे उससे बिना बिना कहा ना। हाँ। देखो, अरे दीर्घ उकारांत, दीर्घ ऋकारांत, उसके बाद ये जो यौती रुक्ष्णु बोला, देखिए व्रिया, ये जो 14 धातु है, इसके अलावा एकाच अजंत जितनी धातु सब अनुदात है। ये सब अनुदात नहीं है, इसके अलावा अनुदात। तो सूर्य अनुदात है। हाँ। एकाच है ही, तो बोला दिया धातु कीट का निषेध हो गया। हाँ। तो अनिट धातु है। बड़े आए बेवकूफ सब लोग लगे सेठ कहने की बात है। झूठा हाथ खड़ा करने से थोड़ी ना होगा, भग से नहीं बोलना है, सोचना है बार बार, है ना। इन्होंने परिगणन इस तरह से किया, इसको छोड़ के सब अनुदात। चलिए। हाँ। तो बाबू क्या हो गए? ये अनिट अनिट धातु है। अच्छा, उसके बाद का देखो, अब एक और देख ले, सु धातु। सुधातु। सु धातु ना, अरे हाँ। दोनों सु का देख लो एक ही हाँ। बार में, देख ला। ये सेठ है कि अनिट है? अब बताओ, ये सु धातु सेठ है। ये तो सेठ सेठ है। सेठ सेठ है सु धातु हाँ बोलिए। है कि नहीं है? हाँ। दीर्घ लिखा है सु, हाँ। सुदीर्घ लिखा है। हाँ। सूती। अच्छा, ऐसा लिखा है। हाँ। तब तो फिर भाई सीधी बात है, तब तो फिर ये उद्री दंते दीर्घ उकारांत हो गए ना। हाँ। और सुयति भी दीर्घ है। हाँ। अरे दोनों दीर्घ है। तो इसका मतलब ये क्या है बाबू, दोनों की दोनों ये अनुदात नहीं है, नहीं तो है। इसका निषेध नहीं नहीं होगा। होगा। तो सेठ धातु है। पकड़ में आया। हाँ। बस ऐसे ही देखना है, तो सेठ धातु है। है। तो ये तो सेठ हुई। हाँ। धुई धातु का देख लो जरा। धुई धातु में यकार तो चला जाता बाबू, हाँ। धू बजती है। हाँ। ये बताओ सेठ है कि अनिट है? सेठ है। सेठ, अरे दीर्घ होगा। उकारांत है। तीनों की तीनों ये हो गई। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। अब उदित मान लीजिए, दीर्घ उदित जो आपको कहा, अभी उदित तो बहुत सारी हो सकती है। हाँ। अभी गुप को ध्यान में रखते हुए देखे हम, हाँ। क्योंकि उदित अभी हमारे सामने गुप ही गुप ही आई। आई। तो गुप सेठ है कि अनिट है? गुप सेठ है कि अनिट है?
अनिट अनिट है। गुप अनिट है। कैसे? अनुदात नहीं है। क्यों? दुनिया पकारांत इसमें वो पकारा गुप में कहाँ देखना पड़ेगा गुप धातु को? उदी से पांत पांत में में, देखना हाँ। पड़ेगा। पांत में उसका नाम नहीं है। तो पांत में हलंतों में जिनका नाम लिया है वो अनुदात है। बड़े आए बेवकूफ नेपाली बाबा, दिमाग का चकरा गया। अरे गुप धातु वो 103 धातु जो हलंतों में गिने ये वो नहीं। अनुदात हाँ, है। हाँ। तो गुप अनुदात नहीं है। ईट का निषेध नहीं नहीं होगा। होगा। तो सेठ धातु है। हाँ। तब फिर कैसे बोल रहे हैं? बड़े आए सब दिमागदार लोग हैं। आया समझ में? हाँ। तो बताओ अब ये 5 धातुओं में से कौन कौन सेठ हुई, कौन कौन अनिट हुई? हाँ। अब बताओ फटाक से। सुवरी तो हुई अनिट। अनिट। उसके अलावा सू सू धुई और उदित। ये हुई उदित हम गुप को मान के कह रहे हैं। ये सब क्या हुई? सेठ धातु हुई। सेठ धातु हुई। हाँ। सुवरी हुई अनिट हुई। अनिट हुई। तो सुवरी में तो ईट प्राप्त ही नहीं नहीं था था। और ये सूत्र आकर के विकल्प करा रहा है। हाँ। और बाकी की जो 4 है वो सब सेठ है। नित्य ईट प्राप्त था, इसने आके विकल्प कराया। अब बतावा हाँ। कि ये सवरी स्वरति सूति सुयति धुयो दितो वाह, हाँ। ये प्राप्त विभाषा है, अप्राप्त विभाषा है कि प्राप्त अप्राप्त विभाषा है? अब हाथ खड़ा करा। पहले तो सीधे पक्ष बोल दिए थे प्राप्त विभाषा है करते। अरे बाप रे, चुटू तो गुड़ गोबर है। क्या चुटू? प्राप्त 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 हाँ, प्राप्त प्राप्त विभाषा है। सुवरी अंश में ईट प्राप्त नहीं था और ये आके विकल्प कर रहा है। अप्राप्त विभाषा। हाँ। और बाकी के 4 में ईट प्राप्त था। और ये किससे? अर्ध नित्य ईट प्राप्त था। हाँ। इसने आके विकल्प करा दिया। तो पूरे सूत्र का यदि विभाषा देखनी हो हाँ। तो प्राप्त विभाषा होगी। हाँ। ध्यान रखा करा। ये हाँ। खाली देख के नहीं बोलते हैं। आया कि नहीं? हाँ। चलो ये सब बिठाओ दिमाग में तो कुछ नहीं। तो ये बन गया बाबू, ठीक है ना? हाँ। तो चलिए प्राप्त प्राप्त बस यही बताया। और इन्होंने जो गोप वाले रूप बोल लिया हाँ। और विकल्प से गुप में ईट होता है हाँ। दो रूप बोल के दो रूप, खत्म हाँ। कर दिया। तो ये लीट लकार का काम खत्म हो हुआ। गया। लीट लकार में टोटल 40 रूप बने। बने। 40 बने ना? हाँ। उसमें लट में कितने बने? 9 बने। नौ। लट में 9 हाँ। बने, लीट में 40 बने। 40 बने। चलो आगे आगे बोला। लूट लगा। लूट का बोलो। गोपाइता तो अब लूट आदि में क्या करेंगे बाबू? एक तो गो आय आदि विकल्प से हो गया। हाँ। एक बार आय पक्ष में, एक बार आया भाव पक्ष में। तो दो बोलना हाँ। चाहिए। लेकिन आया भाव पक्ष में भी ईट चुकी है सूत्र विकास को विकल्प से कर रहा है। तो उधर ईट पक्ष में और ईट भाव पक्ष में। तो ऐसे बनेगा तो 3 लकार जाएंगे एक ही में। हाँ तो बोला। पक्ष गोपाइता गोपाइतार गोपाइतारः गोपाइतासि गोपाइतास्थ गोपाइतास्थ गोपाइतास्मि गोपाइतास्वः गोपाइतास्मः। एकदम साफ आया। हाँ। अब आया भाव पक्ष में, लेकिन उसमें ईड पक्ष में। बोला चुप। गोपिता गोपितारौ गोपितारः गोपितासि गोपितास्थ गोपितास्थ गोपितास्मि गोपितास्वः गोपितास्मः। बोला चंदन। गोप्ता वो नहीं, पहले बोलना पड़ेगा कि हाँ। क्या आपके श्रीमान मुख से निकल रहा है। ईट- लूट लकार के आया भाव पक्ष में। ईडो भाव पक्ष हाँ, में। इतना बोल के तब हाँ। चालू करा गाड़ी। गोप्ता गोप्तारौ गोप्तारः गोप्तासि गोप्तास्थ गोप्तास्थ गोप्तास्मि गोप्तास्वः गोप्तास्मः। यही तो बन गया। हाँ। बोला आगे। लोट अब लकार ऐसे सब जगह लोट है। तुम्हारे दद्दा लोट आता है, लोट के बाद बड़े आए बेवकूफ। लिट लकार अब ये सिखाओ इनको कि 10 लकार क्या क्रम से है। गोपाइष्यति गोपाइष्यत गोपाइष्यन्ति। बोला इसमें कि क्या स्थिति ये के आय मतलब। आय पक्ष में। कौन लकार का ये सब बोल रहा लिट है? लकार आय पक्ष में। हाँ ये से। गोपाइष्यति गोपाइष्यतः गोपाइष्यन्ति गोपाइष्यसि गोपाइष्यथः गोपाइष्यतः गोपाइष्यामि गोपाइष्यावः गोपाइष्यामः। लिट लकार आया भा पक्ष ईट पक्ष क्या लीट लकार आया भाव पक्ष। हाँ ठीक बोला। गोपिष्यति गोपिष्यतः गोपिष्यन्ति गोपिष्यसि गोपिष्यथः गोपिष्यतः गोपिष्यामि गोपिष्यावः गोपिष्यामः। बोल। लिट लकार आया भाव पक्ष इड भाव पक्ष में। सप्तमी बोल दिया करा। में मामा नहीं होता। में बकरी हो गया तुम। अरे पाक से सप्तमी नहीं आती। हाँ। कि लिट लकार कौन सा लोट लिट लिट लकार। लिट लकारस्य आया भाव पक्षे ईड भाव पक्षे। ईड भाव पक्षे आया कि नहीं? हाँ। तो चलिए यही बोल दिया करा। पक्षे क्या करना है बोलो। गुप्स्यति गुप्स्यतः गुप्स्यति। नहीं बोल। इस पगलेट को कौन
कौन समझाए कि ईट हो न हो, गुण तो होगा ही होगा। क्यों अर्ध धातु को मान के लघु पद गुण होगा। ये छूटा को कौन बताए? बोला गोप्स्यति गोप्स्यतः गोप्स्यन्ति गोप्स्यसि गोप्स्यतः गोप्स्यतः गोप्स्यामि गोप्स्यावः गोप्स्यामः। यही तो बना। हाँ, लोट चलो तुमको सरल गोपायतु गोपायतात गोपायताम गोपायन्तु गोपाय गोपायतात गोपायतम गोपायत गोपायानि गोपायाव गोपायाम। काम खत्म हुआ। इस समय तो ये सार्वधातु के तो नित्य आय होगा और गोपाय के ही रूप चलेंगे। तो सब वाले में तो कोई वो है ही नहीं। चलो तो अब आगे के भी सब वाले खत्म करो। तुम खाली यही बोलोगे गोपायति और गोपायतु। हाँ लंग लकार अगोपायत अगोपायताम अगोपायन अगोपायः अगोपायतम अगोपायत अगोपायम अगोपायाव अगोपायाम। विदित लिंग लकार अगोपायत अटागम। हमने तो पहली बार सुना कि विधिर लिंग परे रहते अटागम होता है अगोपा। ये बड़ी विचित्र बात है भाई। गोपायेत गोपायताम गोपायेयुः गोपायेहे गोपायतम गोपायत गोपायेयम गोपायेव गोपायेम। ये तो सब वाले हैं। इसमें कौन तीन मारा? अब आगे का बोला तब माने एक ठो कौन आया? आशीर लिंग लगा रहा। आशीर लिंग में बाबू ध्यान देना। आया अर्धातु की विवक्षा है तो एक बार आय पक्ष से एक बार आया भाव पक्ष से। चूंकि यहाँ पर ईट होता नहीं है आया भाव पक्ष में तो ईट और अनिट की कोई ईड़ भाव की कोई चर्चा नहीं है। तो दो ही तरह से बोलेंगे। आय पक्ष में आया भाव पक्ष में। आय पक्ष से बोला आय पक्षे गोपायात गोपायास्ताम गोपायासुः गोपायाः गोपायास्तम गोपायास्त गोपायासम गोपायास्व गोपायास्म। बोला आया भाव पक्षे। हाँ तो और कौन? लकार तुम तुम्हारे दादा बताएंगे हमको कि कौन? आशीर्लिंग लकार आया भाव पक्षे। हाँ ऐसे गुप्यात गुप्यास्ताम गुप्यासु गुप्याः गुप्यास्तम गुप्यास्ता गुप्यासम गुप्यास्व गुप्यास्म। इधर गुण गाये नहीं किए क्योंकि इसमें किदासी से किदवत भाव हो जाएगा और गीति चस इसका निषेध हो जाएगा। तो किदवत भाव नहीं भी होता तो निषेध कर देते। गीत है तो फालतू बहुत बोला करो। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लुंग लकार आया पक्ष। हाँ अगोपायित लुंग लकार आया आय पक्ष में। अभी में फिर वैसे ही अरे सीच को जब ईड होगा तो ईड पक्ष और ईड भाव पक्ष दोनों रहेंगे। तो तीन तरह से जाएगा। ठीक है ना? बोला था पहले आय पक्ष में एक वाला बोलो। अगोपायित अगोपायिष्टाम अगोपायिषुः अगोपायेहि अगोपायिष्टम अगोपायिष्ट अगोपायिष्टम अगोपायिष्व अगोपायिष्म। यही तो बन गया। अब कौन सा दूसरा बोला? लोंग लकार आया भाव पक्षे इट पक्षे। ईट पक्षे आया ना? आया भावे ईट पक्षे। ऐसे भी कर दो कोई दिक्कत नहीं। ईट पक्ष में बोला। हाँ अगोपीत अगोपीत। अरे ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अरे वदव रजो हलन स्थिति में वो करने जा रहा था। वदव रजो हलन हलंत के अचकोवृत्ति हो गई। परस में सिच परे रहते आया ना? लेकिन एक तो सूत्र आया ने इसी के लिए आया कि भैया ईड़ा दिशित परे हो तो हलन को वृद्धि नहीं होती। नहीं करना तो नहीं किए तो कुछ नहीं तो कौन करेंगे? तो गुण तो कर ही लेंगे। गुण होने में क्या दिक्कत? तो पुगन लघु पद से गुण करके अगोपीत यही तो करा लिए। बोला अगोपीत अगोपिष्टाम अगोपीषुः अगोपीहि अगोपिष्टम अगोपिष्ट अगोपिशम अगोपिष्व अगोपिष्म। अब चंदन नीचे ताक रहा था तो उसके मुंह से नहीं सुनेंगे कि आगे का लकार। हाँ चलो आया कि ना? नीचे मुड़ी करने वालों के लिए कोई क्रम नहीं है। चला बोला। हाँ अरे वहाँ कहाँ ताक रहे हो? अगले क्या देख रहे हो? नहीं गुरुजी उसमें देख रहा सकार का लोप किससे हुआ था। चलो कहाँ? किसके सकार का लोप? अगोपित में नहीं अगले वाले। तो अगले वाले को किसने कहा देखने के लिए? तुमको कहा किसी ने कि देखो अरे ये बोल रहा है तो इसके अक्षर के ऊपर ध्यान दो कि आगे का देखोगे। अब नहीं पूछेंगे। बोला तो लुंग लकार आया भाव पक्षे ईड़ा भाव पक्षे। ईड़ा भाव पक्षे ये देखना है ना? हाँ चलो अगोपसीत अगोपताम अगोपसीत बन गए ना? अगोपसीत। अरे इधर वृद्धि होगी। इधर नेटी वृद्धि का निषेध नहीं करेगा। नहीं है नीचे वृद्धि होके गौ बना लेंगे। अगौपसीत का लोप इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों ओर ईट नहीं है। आया कि ना? अगौपसीत यही रूप बना। ऐसे ही उसमें अगौपसी
मध्यम पुरुष एक वचन में। अरे कुछ फर्क नहीं होता है, उसमें तो स रहता है उसका विसर्ग हो जाता है, हाँ। इसमें तो व्यंजन रहता है, तो यही दोनों का बराबर रहता है, तो ये दोनों का अपने समझ के रखना है। चलो आगे का बोलो। अगौपीत के बाद अगौताम। अच्छा इधर का स कहाँ चला गया? हाँ। हम तो देखते थे अभी तक स बना रहता है इधर से, तो ये स का लोप ईट ईटी तो है नहीं, है कि नहीं है? हाँ। और कोई साइड ईट नहीं है, ना नहीं। इधर दीर्घ वाला ना इधर रस्व वाला। स गया तो गया कहाँ? हाँ। एक तो सूत्र आया चलो जली। चलो जली, आया कि नहीं? हाँ। कि जल से परे सबसे गंगा लोग बिना जल बने रहते हैं। जब जहाँ चलते हो ना वर्तमान काल में जो चल रहा होता है ना उसी के साथ जुड़ना चाहिए। आगे बागे की भविष्य नैव चिंता, ये तो भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आगे हम लकार बोलेंगे तब गुरुजी सकार का लोग पूछेंगे तो उसमें सूत्र हमको नहीं आ रहा है, तो अभी जाके हम देखें, इतना ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। न ये बोला वो लकार आएगा, न तुमको बारी मिलेगी हुई, क्योंकि ऐसे वालों को बोलने को कोई अधिकार ही नहीं है। जिसको नीचे देखना पड़े कि भाई सका लोभ किसके द्वारा हुआ, तो फिर कहीं से दोनों ओर से रह जाओगे। तो ये सब फालतू काम मत करो, जो वर्तमान में चल रहा है उसी के साथ जुड़ा करो, आगे बागे की चिंता नहीं करो, वो अपने आप बनता चला जाएगा, है कि नहीं है? हाँ। तो फिर आया तो हाँ। बोला आप खत्म करो। अगौपसीत, अगौपसीत, अगौपताम, अगौपसु, अगौपसी, अगौपतम, अगौपत, अगौपसम, अगौपस्व, अगौपस्म। यही तो बन गया। अरे सकार का लोग ध्यान रखना, हाँ। चलो इधर भी हो उधर भी हो, दोनों साइड हो तभी हो ना, हाँ। बाकी एक भी कमी हो तो नहीं ना होगा, तो वहाँ सब जगह रहेगा। चलो बोल ही ली, अब क्या इसकी व्याख्या हाँ, करें हाँ। लंबी चौड़ी, ठीक। हाँ। अब ले गया लास्ट वाला एक तो लकार, आया कि नहीं? हाँ। कौन? रिंग लकार, रिंग लकार। रिंग लकार के आय पक्ष में रूप बोला। गोपाइत गोपा अब अटागम नहीं करेगा, बड़ा आया बुद्धि। अगोपाइत अगोपाइश्यत हाँ। अगोपाइश्यत अगोपाइश्यताम अगोपाइश्यन अगोपाइश्यः अगोपाइश्यतम अगोपाइश्यत अगोपाइश्यम अगोपाइश्याव अगोपाइश्याम। हाँ, बोला नेपाली बाबा आगे। आया भा पक्ष इत पक्ष लिंग लकार। हाँ, रिंग लकार। अगोपिष्यत, अगोपिष्यताम, अगोपिष्यन, अगोपिष्यः, अगोपिष्यतम, अगोपिष्यत, अगोपिष्यम, अगोपिष्याव, अगोपिष्या। सत्व होगा, ईट से हाँ, परे हाँ। है तो स्व के शव को सत्व होगा, हाँ। तो करते चलना। हाँ बोला चुटू, संबंध करो अब इसको। द्रेंग लकार हाँ, आया भाव पक्ष में ईड़ भाव पक्ष में, आया कि नहीं? हाँ। आया भाव और ईड़ भाव हाँ। दोनों में। हाँ चलो बोला। अगोपस्यत अगोपस्यताम ए अगोपस्यत सत्व नहीं ना, सत्व नहीं नहीं होगा। अरे इन नहीं कवर होगा। से परे नहीं ना नहीं है। चलो तो अगोप्स्यत अगोप्स्यताम अगोप्स्यन अगोप्स्य अगोप्स्यतम अगोप्स्यत अगोप्स्यम अगोप्स्याव अगोप्स्याम। यही 204 रूप आपके गुप्त धातु के बने हैं, जिसमें आपको कहीं कोई संदेह नहीं है। पूरा आपको बिठा हुआ है। हाँ, आया? हाँ। आनंद आ रहा है इसको हाँ, पढ़ने हाँ। में? ठीक है ना? चलिए, तो यही बात है बाबू, निरंतरियाणों पढ़ने से ये लाभ होता है। अब बीच में सप्ताह में 3 बार छुट्टी करो, 4 बार छुट्टी करो, और फिर एक बार पढ़ो, फिर 3 दिन छुट्टी करो, एक बार पढ़ो, तो उसमें फिर ये चीज नहीं आती है। आया कि नहीं? हाँ। निरंतरियाणों पढ़ने से, और एक समय में, जो समय प्रतिदिन अलग अलग समय भी चले, कभी 10 बजे चले, कभी 8 बजे चले, कभी रात को 10 बजे चले, कभी 5 बजे चले, उसमें भी ये चीज़ नहीं आती है। अभी धीरे धीरे जैसे ये पढ़ो ना को ना, तो 10 बजते ही एक मतलब उबाल छूटेगा, है कि नहीं है? हाँ। एक समय हो जाता है इस तरह से निरंतरियाणों पढ़ते पढ़ते, कि वो समय फिर यदि पाठ नहीं चलता है तो छटपटाने लगता है मन, है कि नहीं है? कष्ट होता है कि अरे ये क्या मतलब कर रहे हैं, पढ़ाई का पाठ का टाइम है और हम पढ़ाई नहीं हो रही है कि नहीं है? हो जाता है। हम लोग भी जब गुरु जी के पास पढ़ते थे प्रतिदिन, सुबह 8 बजे पाठ चलता था गुरु जी के यहाँ, न्याय का, है ना? तो जिस दिन धीरे धीरे हर रोज गुरु जी भी वैसे थे वहाँ, न्याय वाले गुरु जी, निरंतर पाठ चलना ही चलना है, कुछ हो जाए। बारिश हो रही हो ना, वो तो बाहर से आते थे, तो बारिश में भी आ जाए, कैसे भी करके मतलब पहुँच जाए। पाठ लेना है मतलब लेना है, चलना है तो चलना है। तो वो करते पाठ पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाता था कि छुट्टी वाले दिन, जिस दिन गुरु जी नहीं आते थे, तो लगता था आज सुना सुना दिन गया, मतलब आज कुछ नहीं पढ़े, आज कुछ एक नई पंक्ति का अध्ययन नहीं हुआ है। तो कष्ट होता था रात को सोते समय कि अरे आज एक ग्रंथ का अध्ययन नहीं हो पाया, है कि नहीं? तो ये सब निरंतरियाणों करने से ये सब चीज आती है, और आनी भी चाहिए, है कि नहीं है? हाँ। ग्रंथ के प्रति धीरे धीरे लगाव हो जाता है, मन नहीं करता इसको छोड़ के मतलब
रहने का कि अरे दिन में कम से कम कुछ तो आगे बढ़ ही जाए। हाँ। ये भाव आ जाता है कि कम से कम एक सूत्र तो होना ही चाहिए, चाहे आकाश फट जाए चाहे पाताल फट जाए, सूत्र तो कम से कम होना चाहिए, एक लाइन तो कम से कम चलनी ही चाहिए, ऐसा भाव आ जाता है। तो चलिए, तो ये सब ही सिद्धि के लक्षण होते हैं, इसका मतलब ग्रंथ सिद्धि की ओर जाता है। शुरुआत में तो ये सब नहीं होता, शुरुआत में तो ये होता है कि अरे छुट्टी के दिन कहाँ पढ़ेंगे, छुट्टी बिगड़ती है, सुबह सुबह कष्ट होता है, ये होता है, बहुत सारे नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं, है कि नहीं है, फिर भी चलाया जाता है। अब गुरु जी कह रहे हैं तो बैठना पड़ेगा। बहुत सारे होते हैं जिनको ये हो जाता है अरे गुरु जी छुट्टी के दिन पढ़ा, हम बंद करेंगे, इधर नहीं पढ़ेंगे, तो फिर छोड़ा, फिर तो गए फिर रह ही गए, आया कि नहीं है। लेकिन फिर लगे रहे, बहुत सारे ऐसे लगे रहे कि ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई अच्छा ही लगता था, लेकिन अब गुरु जी कह रहे हैं तो चलना तो पड़ेगा, तो चल रहे, चलो छोड़ा, फिर जैसे भी चल रहे हैं वैसे चलो, ऐसे चल रहे हैं, मन तो नहीं है लेकिन अब क्या करें, आगे तो आगे पढ़ना तो पड़ेगा, तो बैठ गए, है कि नहीं, उदासीन मन लेके, अरे याद कर रहे छुट्टी, अरे वो सब मजे कर रहे होंगे, हम कहाँ यहाँ खचर पचर है ना, इको एंड कर रहे, संज्ञा प्रकरण कर रहे हैं, ये सब कहाँ लगे हुए। लेकिन ऐसा होता है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाते वैसे धीरे धीरे पहले तो ग्रंथ से लगाव होता है कि नहीं है, कि भाई अरे ये भी हमारी ही चीज़ है, ये भाव आता है, अरे ये हमको करना चाहिए, ये हम नहीं करेंगे तो और कौन पढ़ेगा, है कि नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे तो और कौन पढ़ेगा, तो ये हमारी ही चीज़ है, लगाव होने लगता है ग्रंथ के साथ, कि चलो भैया ग्रंथ के प्रति एक श्रद्धा आ जाती है, आ जाता है, तो धीरे धीरे यहाँ पहुँचते, फिर वो होते वो स्टेप तो अभी वहीं तक आए हुए हैं। एक ग्रंथ के साथ धीरे धीरे ये होता है कि वाह कितना बढ़िया है, देखिए एकदम लॉजिक के साथ चल रहा है, कितना अच्छा ग्रंथ है, दिमाग खपाना होता है, ऐसी चीज़ों में खपाना चाहिए। अब फालतू में क्यों दिमाग खपाएंगे, नहीं, जिससे कोई लाभ नहीं, है कि नहीं है। इसको एक एक सूत्र पढ़ने से भी पुण्य, तो काम तो ऐसा ही करना चाहिए ना, ऐहिक लाभ के साथ साथ पारलौकिक लाभ होता चला जाए। खाली ऐहिक लाभ तो करना तो बहुत स्थूल बुद्धि की बात हो गई ना, है कि नहीं है। ऐहिक खाली लाभ करना हो तो ये तो स्थूल बुद्धि की बात हो। तो ये भी काम है कि पारलौकिक भी लाभ के लिए हम लोग उत्कंठित रहे, तो ये भी होता है इसके साथ। और ये पढ़ने के बाद आप जो संस्कृत के अन्य ग्रंथों को पढ़ेंगे और जो लाभ होने वाला उसकी तो हम लोग गिनती ही नहीं कर रहे। अभी खाली हम ये जो आपका एक 2 घंटा 3 घंटा जो दिन में जाता है पढ़ने में, लगाने में, याद करने में, उसकी बात कर रहे हैं। ये भी आपका कोई व्यर्थ नहीं जा रहा है कि नहीं है। पारलौकिक भी लाभ हो रहा है इससे और ऐहिक लाभ तो है ही। आपके मन और बुद्धि की कितनी तीक्ष्णता होती जा रही है वो भी नहीं समझ में आता है। इस समय नहीं समझ में आता है कि बुद्धि कितनी हमारी मतलब वो साफ होती जा रही है, क्लियर ऑयलिंग होता जा रहा है, पूरा मशीन ठीक ठाक होती जा रही है। फिर आप कोई भी चीज़ को पकड़ेंगे ना मजबूती के साथ पकड़ेंगे। ये सब लाभों के लिए तो हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, ये सब तो हो ही जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको मन लगा के बाबू निरंतर है ना, इस ग्रंथ को पढ़ने से, ये ग्रंथ अभी आपको पता नहीं है कि नहीं है, एक समय ये आपको मतलब कैसा अंदर घुस जाएगा आपको पता नहीं है। आप छोड़ने के आप अभी कुछ भी सोच लो, लेकिन फिर एक समय आएगा आप नहीं छोड़ पाएंगे, है कि नहीं है। अब विवश हो जाएंगे कि नहीं, इसके बिना नहीं रहेंगे, आया कि नहीं। तो चलिए, तो यही इन सब ग्रंथों का वो महात्म्य। चलिए आगे बढ़े तो फिर तो निरंतर पढ़ो बाबू, है ना। चलो, तो ये कर लिया बाबू। तो अब क्या यहाँ पर प्रकृति में गुप्त धातु के 204 रूप हो गए, अब दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। अभ्यास आप करते रहिए, धातु पाठ के आवृत्ति करते ही होंगे। अरे सब धातु अब इसके 204 हर बार चढ़ते रहेंगे जीवा पे, तो बैठा ही रहेगा, कहीं भी निकलेगा नहीं, है कि नहीं। थोड़ा आवृत्ति में टाइम लगता हो, थोड़ा ऊपर से बैठने का टाइम बढ़ाया करो, है कि नहीं है। मान लीजिए ऐसा टाइम कम हो रहा है आवृत्ति करने में, कुछ कम हो रहा है, तो फिर 10 मिनट बढ़ा दो, फिर 10 मिनट पहले आ जाएंगे, उससे 10 मिनट, ऐसे 5 मिनट 10 मिनट जितना कम पड़ता हो, लेकिन 10 बजे तो सब आवृत्ति फिट, लघु सिद्धांत की, अष्टाध्यायी की, और फिर ये जो धातु चल रहा है उनकी, है ना। अच्छे से आराम से चलो, तो ये करे, ठीक हुआ बाबू। तो अब आगे चले बाबू, कौन आया। आया कि नहीं। आया कि नहीं। ये ग्रंथों को पढ़ने से बाबू एक लाभ हमको बहुत महत्वपूर्ण कौन समझ में आया पता है। इन सब ग्रंथों का अध्ययन करने से अब
व्यर्थ का समय गंवाने से बहुत चीज़ों से बच जाते हैं। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ के बाद अरे ये नहीं पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे, जाके गप्पे ही तो लगाएंगे, कौन सा वहाँ तीर मारने वाले नहीं ना। लेकिन यदि इसका चिंतन करते, आप देखते होंगे कि 1-2 घंटा जब पाठ चलता है तो पूरा सब जगह से ध्यान विच्छेद हो जाता है, सब निकल जाता है, कोई कहीं कुछ किसी भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि सबसे मन हट जाता है। आया कि नहीं, कितना भी कुछ भी हो गया हो, लेकिन 1-2 घंटा जब पाठ चल रहा है तो सब छूट जाता है कि नहीं। तो ये एक ओर से मतलब आगे जा करके यदि आप साधन पथ में भी यदि आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत काम देता है कि नहीं है। आपको एक एकाग्रता की उपलब्धि हो जाती, एकाग्र चित्त आपका हो जाता है, किसी भी चीज़ में लगेंगे तो वहाँ आप एकाग्र होकर के बैठ सकते हैं। आया कि नहीं। आप लोग अनुभव करते होंगे जब पहला पाठ पढ़े थे तब ये ऐसा नहीं था, कितना मन भागता है इधर उधर इधर उधर। अभी तो अयुण चल रहा है तो मन मतलब नाना प्रकार के संकल्प विकल्प कर रहा है। गुरु जी 1 घंटा 2 घंटा बोल रहे हैं, लेकिन उसमें से 15 ही मिनट शायद सुना, 20 ही मिनट सुना, बाकी का तो हम लोग घर पे थे, कहीं थे, कुछ सोच रहे थे, क्या खेलना वो खेलना फलाना ठिकाना, बहुत कुछ सोचते। लेकिन अब ऐसा ही 1-2 घंटे कुछ नहीं, एकदम से चित्त सब प्रकार से बाहर निकल करके विषयों के ओर न भागते हुए ग्रंथ की ओर लग जाता है। सबसे बड़ा लाभ है ये, है कि नहीं। तो आगे समझ में आएगा, अभी तो क्या थोड़ा बहुत समझेंगे। चलिए तो अब आगे चले, चलो कौन धातु आया, आप चले, बस ये गुप्त का खत्म हुआ, आगे चलो। कौन धातु आया, क्षी। क्षी धातु आ गई, नहीं का नहीं। 13वें नंबर की है कि 12वें नंबर की है, 13 नंबर की है। चलो तो कोई नहीं। क्षी धातु किस अर्थ में है, तो कह दिया क्षय, क्षय होना, क्षय होना, नष्ट होना। नहीं कहते कि ये क्षय हो गया, पाप का क्षय हो गया, पुण्यों का क्षय हो गया, घट का क्षय हो गया, चंद्रमा का क्षय हो गया, तो नष्ट हो गया, कम होना, नष्ट होना, इसी को क्षय कहते हैं। तो चलिए तो वही अर्थ में क्षी धातु है। आया कि नहीं। क्षी क्षय। अब ये क्षी धातु कैसी है बाबू, रस्व इकारांत है, क्षी धातु है। कोई किसी की संज्ञा नहीं ना होगी, इकार जो है उसको वो नहीं है, आपका अनुनासिक नहीं है। अच्छा क्षी के इकार का बताओ तो चुटू बताएगा कैसा इकार है ये। ह्रस्व उदात्त। उदात्त कैसे कह रहे हो, रस्व इकार है, रस्व है, इतना तो पता चल रहा है। अनुनासिक भी है, ये भी अब पता चल गया, क्योंकि हम कह रहे कि संज्ञा नहीं हो रही, तो आप समझ ही रहे कि अनुनासिक नहीं है, अनुनासिक ये भी है। उदात अनिदात स्वरित है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। क्षी धातु है ना, अजंत है ना, तो अनुदात होगी तो कम से कम पता चल जाएगा। यदि होगी तो कहाँ देखेंगे, एक तो सूत्र वो गया था ना, अरे वो धातु अनुदात है कि नहीं उसी को बताने के लिए ना। तो अनुदात स्वर ही तो होता है, व्यंजन तो अनुदात होता नहीं है, तो वहां से नहीं पकड़ पाएंगे, देखना हो तो ऐसे ही कह रहे हैं। चलिए तो बताओ ना जरा कैसा है, अनुदात है कि नहीं है, बता दो ये। ऐसे कैसे, कहाँ सोच रहे हैं आप लोग। नहीं है अनुदात, उस कारिणी में नहीं है, तो वो 14 धातु में नहीं आई है, क्षी का परिगणन नहीं है 14 में नहीं। तो इसका मतलब इसके बिना जो अजंत एकाच धातु होती है वो अनुदात होती है। हाँ तो अनुदात है। टूटू कुछ नहीं समझ में आया, क्या कहे कि जो शी धातु है उसका उस कारिका में परिग्रहण नहीं किया है, तो उसके बिना जो धातु होती है वो अनुदात वो धातु अनुदात होती है। इसका मतलब उसके स्वर जो एक स्वर है वो अनुदात होता है ना, छ का तो कोई स्वर होता नहीं, ई का ही तो कह रहे हैं अनुदात है ना, ध्यान रखा करा। बोला क्या है तो बताओ, रस्व रस्व अनुदात अननुनासिक। अननुनासिक ऐसा इकार है, ये पकड़ में आ रहा है। चलो तो चलो इतना हमको दिमाग नहीं करवाना, क्षी धातु है, आया कि नहीं, इसमें कोई किसी की संज्ञा नहीं हो रही है। तो चलो क्षी के रूप चलाया जाए बाबू। आपको ये बताना सेठ है कि अनिठ है, आपको बताना है। बताओ सेठ है कि अनिठ है, ये बताओ। क्षी धातु आगे मान लीजिए, क्षी धातु से हम तास आदि चाहे थल व म ये सब अर्ध धातु प्रत्यय लाएंगे, वलादि अर्ध धातु, तो वहाँ अर्ध धातु का सेठ वलादि आएगा ईटा करने के लिए,
वो निषेध करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आपको बताना है, निषेध हाँ। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। एकाच तो है ही, हाँ यदि अनुदात है तो निषेध कर देगा। कर देगा। तो बताओ है कि नहीं है? है। अरे अभी तो देखे अनुदात है ना। है ही। हाँ, अनुदात अरे वो है। 12 में नहीं आई, 14 में नहीं आई, नहीं आई तो अनुदात तो है। अनुदात है और तो ईट का निषेध हो जाएगा। जाएगा। सी धातु कैसी है? सेठ है क्या? अनिट है। अनिट है। लगा कि नहीं लगा? हाँ। बस यही देखना था। वो तो हम रस्व इकार कैसा है आपको थोड़ी स्पष्टता हो इसलिए पूछा। हाँ। वरना सी धातु सेठ है कि अनिट है? तो अनिट अनिट है। है। आया कि नहीं? हाँ। तो इससे आगे कोई भी वलादी प्रत्यय आएगा तो ईट नहीं होगा। नहीं ना होगा। नहीं होगा। दिमाग में बैठ रहा है। हाँ। अब ऐसे ही सब धातुओं में देखते देखना रहना, है। कोई परेशान होने वाली बात नहीं। नहीं। शी धातु से लट ले आएंगे। ले आएंगे। अरे क्षयार्थक सी धातु से लट लट ले आएंगे। टिप कर लेंगे, सब कर लेंगे। शी अ ती ये बन गया। हाँ। क्षी अ ती ये अ को मान के क्षी अंग है। और हाँ। कैसा अंग है बताओ? चुटू बताए कैसा अंग है? अरे अंग है, हम क्या कहना चाह रहे हैं हाँ। उसके ऊपर सीधा ध्यान देना चाहिए ना। हाँ। अरे कोई सूत्र लगता हो उसी को ध्यान में रख के पूछेंगे ना। और हम क्या वो कहेंगे उसको अंड बंड कह के? कोई सूत्र लगेगा कि नहीं? चलो ये बताओ। हाँ। कि तुम तो उलझ गए भाई। सी और ती में कोई सूत्र लगेगा? बताओ हाँ कौन? सार्वधातु का सार्वधातु का योग। अरे जब भू अति में लग सकता है तो सी अति में क्यों नहीं लगेगा? सार्वधातुक सब परे रहते हैं, इगंत अंग है ना। हाँ। अरे इक में ई उ रिल री सब आते हैं ना। हाँ। तो इगंत अंग है, हाँ। इसको गुण हो। ई को गुण क्या हो जाएगा? ए हो ये हो जाएगा। हाँ। अरे अ ये में से ए हो जाएगा। क्षे अति उसमें बो अति बनता था। हाँ। इधर क्षे अति। हाँ। अरे ऊ को गुण वो, ई को गुण ये, नहीं जानते? हाँ। और गुण हो जाने के बाद कौन सूत्र लगाओगे? जो यवायावः। ये को कौन आदेश करोगे? अय आदेश अय करेंगे। करेंगे। उधर वो था तो अव आदेश के हाँ। तो भव बना था। हाँ। इधर ये को अय करेंगे तो क्षय बन जाएगा। और क्षय में बस्ती आदि मिला के मिलाते चलेंगे। जाएंगे। क्षयति क्षयतः क्षयति क्षयसि क्षयतः क्षयतः क्षयामि क्षयावः क्षयामः बन जाएगा ना। हाँ। कौन बड़ी बात है भाई? लट्टिप सब गुण अय आदेश इतना ही तो काम हाँ। है। क्या चुटू? लट्टिप लट्टिप सब गुण अय आदेश। जैसे भवती किया वैसे क्षयति क्षयति किए। जैसे बिल्कुल वही चला। हाँ। और कहीं नहीं फर्क पड़ा। क्षयति क्षयतः क्षयति 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 क्षयावः क्षयामः। क्षयावः क्षयामः। हाँ। ठीक हुआ? हाँ। आ गया? हाँ। वो आप अभी इसका प्रयोग कर सकते। लड़ लकार का वर्तमान काल में कहीं प्रयोग करना होगा हाँ। तो जैसे कह सकते घटः क्षयति। हाँ। घट जो है वो क्षय क्षीण हो रहा है। आया क्या? हाँ। क्षय हो रहा है, नष्ट हो रहा हाँ। है। ऐसा कह सकते हैं। हाँ। चंद्रः क्षयति पापम क्षयति पुण्यम क्षयति। प्रयोग कर सकते हैं हाँ। कि अरे ज्यादा ये सुखादि का उपभोग कर रहा है तो इसका पुण्यम क्षयति। आया कि नहीं? हाँ। अरे अच्छी अच्छी चीजों का ज्यादा प्रयोग करोगे सुख सुविधाओं का तो पुण्य का क्षय होता जाएगा हाँ। ना। आया कि नहीं आया? हाँ। तो पुण्य का क्षय होता है। और जितने कष्ट पाओगे, हाँ जितना भी रोग व्याधि उपाधि सब पाओगे, चाहे मानसिक चाहे शारीरिक, उतने क्या आपको पापम क्षयति, उतना पाप क्षय होगा। आया कि नहीं आया? हाँ। पाप कटेंगे ना। हाँ। पापम क्षयति पुण्यम क्षयति बना सकते हैं ना। हाँ। तो यही क्षय अर्थ में क्षी धातु के लट लकार के रूप हो हो गए। गए। हाँ। एक बार बोला फिर आगे बढ़े। क्षयति क्षयतः क्षयन्ति क्षयसि क्षयतः क्षयतः क्षयामि क्षयावः क्षयामः। आया कि नहीं? हाँ। ये लड़के बोल पाते हो तुम? बोला था जरा क्षयति। क्षयति क्षयत क्षयन्ति क्षयसि क्षयथ क्षयथ विसर्ग थोड़ा ध्यान से बोला करा। हाँ फिर आगे क्षयामि क्षयावः क्षयामः। यही तो बन गया। हाँ। और क्या दिक्कत है? लड़ लकार के रूप बोल दिए। चलो तो अब क्षी धातु के आगे चला जाए हाँ। बाबू, है कि नहीं है? हाँ। तो अब आया नंबर 2 का लकार लिट लकार। लिट लकार। लेकिन लिट को अभी छोड़ा छोड़ थोड़ी देंगे। देर। जाएंगे लूट लूट लकार में। अनद्य तने लूट से लूट लूट लाएंगे। लाएंगे। तो दिवाली दिवाली सब कर लेंगे। लेंगे। तो सीधा देखो स्थिति बनेगी क्षीतास्ति बन जाएगी। हाँ। क्षीतास्ति क्षी धातु है ना। हाँ। क्षीतास्ति। अब बताओ यहाँ ईट आगम होगा कि नहीं होगा? ताश को वला दिया अर्ध धातु के अर्ध धातु का सेठ वला दिया ईट आगम करने आ रहा था। हाँ। तो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एकाच उपदेशेनुदात्ता निषेध करने का। अभी पहले ही हम हाँ। लोग इसीलिए निष्कर्ष निकाल लिए भैया हाँ। अनिट धातु है, है। मतलब वो निषेध करने वाला है, यही तो उसका हाँ। मतलब हुआ। तो एकाच धातु है और अनुदात भी अनुदात धातु है है। क्योंकि वो 14 में नहीं आई नहीं आई है। 14 में जो न आए ऐसे
ऐसी एकाच अजंत धातु अनुदात होती है। क्या चुटू क्या बोलेंगे? 14 में जो न आई हो ऐसी एकाच अजंत धातु धातु अनुदात होती है। एकाच अजंत हाँ। धातु है, 14 में आई नहीं है तो हाँ। ये अनुदात अनुदात है। है। इससे परे वाला दिया धातु का ईटागम नहीं होता, तो नहीं होगा। तो देखा बाबू, क्षीतास्ति यही स्थिति रहे। हाँ। अब क्षी को गुण तो हो ही सकता है। हाँ। अरे आप ईट करो न करो, ईटन तब अंग को मान ताश को मान करके वो गुण हो जाएगा। हाँ। किस सूत्र से? साधातु का अर्धातु का योग हो। क्षय हो जाएगा। हाँ। तो क्षेतास्ति और टी को डा कर देंगे। हाँ। अरे लूटो प्रथम मतलब डारा उरसा से आज का लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्षेता। यही तो रूप बन हाँ। जाएगा। बस क्षेता बन जाएगा। हाँ। क्षेता क्षेतारौ क्षेतार क्षेतासी क्षेतास क्षेतास क्षेतासी क्षेतास्व क्षेतास्म। बस कुछ नहीं। अरे हाँ। ईटागम नहीं हुआ है तो वो अयादेश नहीं नहीं होगा। होगा। वहाँ भू धातु में ईटागम होता तो अवादेश होकर के भविता बनता था। हाँ। इधर क्षेता बन जाएगा। हाँ। ईटागम न होने से नहीं होगा। यही फर्क पड़ेगा। हाँ। और क्या फर्क पड़ेगा? आया कि नहीं? हाँ। तो क्षेता बोल दे, एक बार बोलो लूट लगा के रूप। क्षेता क्षेतारौ क्षेतार क्षेतासी क्षेतास्थ क्षेतास्थ क्षेतास्मि क्षेतास्व क्षेतास्म। अब चुटू महाराज को एक ठो प्रयोग दिया जाए। लिट लकार का पहला वाला खाली रूप बोलना है। क्षी धातु का क्या बनेगा? सब लोग मन में बना लीजिए, फटाक से बनाना है, रूप भी बोलना है और कुछ प्रक्रिया नहीं सुननी है। बस रूप क्या बनेगा? क्षयस्यति। ये क्या बोला? फिर से एक बार। क्षयस्यति। पगलेट आदमी है। वो स्त्य को ईट आगम नहीं होगा, ये तो ध्यान रखा। हाँ। जब ईट आगम नहीं होगा तो आज कहाँ पर में है तो अयादेश कर दे रहे हो पगलेट आदमी। हाँ। अरे अयादेश क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, नहीं। अरे सी को गुण ही तो होगा। हाँ। देखो क्षीष्यति, यही तो स्थिति हाँ। रहती है। नृत्य में क्या स्थिति रहती है? क्षीष्यति। ईटागम तो होना नहीं है, नहीं पहले होना। से कह चुके हाँ। नीचे देवनिट धातु है। हाँ। अब यह सी को गुण तो हो ही जाएगा। हो जाएगा। तो क्षेष्यति। अब तुम अयादेश कहाँ से कर रहे हो? पगले नहीं आदमी होगा। बड़े आए बहादुर शाह जफर आया कि नहीं? हाँ। बस शत्व कर लेंगे। हाँ। क्योंकि इन से पर में है ना। हाँ। अरे इन में ये आता है ना। हाँ। तो इससे परे शत्व कर लेंगे तो क्या रूप बनेगा? चंदन बोला एक रूप। क्षेष्यति। हाँ, ये रूप बनेगा। हाँ। हाँ। और चुटू क्षयस्यति, ये कहाँ से भागे? अच्छा परे नहीं है और अयादेश कर दे रहा है। हाँ। बड़े आया बहादुर सा। चलो बोला क्षेष्यति क्षेष्यता क्षेष्यन्ति क्षेष्यसि क्षेष्यता क्षेष्यत क्षेष्यामि क्षेष्याव क्षेष्याम। कुछ नहीं है। लोट लकार आया बाबू। हाँ। लोट लकार में तो सब होता है। हाँ। तो क्षी और ती बन जाएगा। हाँ। अ को मान के सबको मान करके गुण कर गुण कर देंगे देंगे। और अय कर देंगे। हाँ। क्षयति बन जाएगा। हाँ। ये रू से उत्तर उत्तर कर देंगे। क्षयतु क्षयता क्षयताम क्षयन्तु क्षय क्षयता क्षयतम क्षयता क्षयानि। एक क्षयानि में न तो होगा कि नहीं होगा? जरा बता ला। क्षयानि में अरे अटकुपांग नुम से न तो अरे क्ष मतलब क श होता है। हाँ। मूर्धन्य स है ना। हाँ। तो बताओ जरा वो न कोणत्व होगा कि नहीं होगा? अटकुपांग नुम से नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चुटू? यकार का यकार का अतिरिक्त हाँ। होता है। अच्छा अट में कौन कौन आते बताओ जरा, चुटू बताएगा। ऑटो ऑटो में फटाक से बोलो। आई उरिल रे। आ ई उ री री ए ओ आई औ। अट का अच नहीं कहा है, आगे बोला। हा या व र ल। ल कहा जाता है अयवरट के ट अट प्रत्यार का है ना, अण थोड़ी हा का। या व र। हाँ अब बताओ अट में यह आता है कि नहीं आता है? हाँ। बड़े आए बहादुर सा। ए क्या अंड बंड नहीं आता है? आता है। तो फिर कैसे मना कर दिए? अरे यकार का अतिरिक्त क्यों कह रहे? अट ही है ना वो। हाँ। अरे यह भी तो अट में आते हैं। हाँ। नेपाली तुम भी नहीं समझते हो प्रत्यारों को। बड़े आए सबके साथ चलने वाले। क्या बोलो तो क्या बताओ? नत्व होगा। होगा ना। हाँ। अरे क्षयानी है, ध्यान दो बाबू। हाँ। क श के बाद किसका किसका व्यवधान है देख लो। अ का है, अ का है। है ना। हाँ। फिर य आ और तब सीधा ना आएगा। तो अ आ तो अट में आई। आएगा। यह भी तो आता हाँ। है। यह रट नहीं जानते। आ गया। तो फिर ऋण तो होगा। होगा। तो थोड़ा ध्यान से बोलना क्षयाणी। आया कि नहीं? हाँ। चलो फिर से एक बार क्षयतु का बोला, 5 वाला कर का रूप बोला। क्षयतु क्षयतात क्षयताम क्षयन्तु क्षय क्षयतात क्षयतम क्षयत क्षयाणि क्षयाव क्षयाम। यही तो हो जाएगा। हाँ। नहीं आया? आ गया। अब चुटू बताएगा छठवे का रूप क्या बनेगा। 1 नंबर एक रूप बोलो छठे का क्या बनेगा? अरे सब वाला है ना भाई, तो हाँ। क्या है परेशान हो रहे हो भाई?
अरे सब वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी हाँ। चाहिए, बस अटागम कर देना है, हाँ। उधर इतस्त से इकार का लोप कर देना है, फिर तो सब बराबर होता है। अक्षत अक्षत क्यों होगा पगलेट आदमी? बढ़िया है, क्या बनेगा? अक्षयत 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 सब लोग तुम्हारे अलावा सही बोलते हैं, तुम काहे गड़बड़ करते हो? अरे क्षी से जब शब्द किए आगे तो है हाँ। क्षी अ ये मना हाँ। ये को गुण ये करेंगे आया देखेंगे तो क्षयत बना, आगम कर लिया अक्षयत। तो अंडबंड बोलते हो, काहे अंडबंड बोल रहे हो? अरे अभवत की तरफ हाँ। बस इसमें अय आदेश होता है, उसमें अव आदेश होता है, कोई फर्क नहीं हाँ। है कि नहीं? हाँ। अक्षयत अक्षयताम अक्षय अक्षयतात कहाँ होता है बेवकूफ इसमें? हाँ क्या? हाँ ताम आदेश ताम होता है ना। हाँ। अक्षयत अक्षयताम अक्षयन अक्षयः अक्षयतम अक्षयत अक्षयम अक्षयाव अक्षयाम। यही तो बोला नेपाली। अक्षयत अक्षयताम अक्षयन अक्षयः अक्षयतम अक्षयत अक्षयम अक्षयाव अक्षयाम। कहीं संदेह रहता हो तो बोलना, हाँ। गड़बड़ सड़बड़ खाली हाँ मत करना। हाँ। नहीं समझ में आया तो बोला करो कि हमको ये नहीं आया, बोला चुटू। अक्षयत अक्षयताम अक्षयन अक्षयः अक्षयतम अक्षयत। अक्षय सब जगह बन रहा है, हाँ। जैसे वहाँ अभव बनता था हाँ। और आगे प्रत्यय मिलाना है, अक्षयत अक्षयम अक्षयाव अक्षयाम। अक्षयत अक्षयताम अक्षयन अक्षयः अक्षयतम अक्षयत अक्षयम अक्षयाव अक्षयाम। तुम क्या अक्षयत बोल रहे हो? अक्षयताम अक्षयन अक्षयः अक्षयतम अक्षयत अक्षयम अक्षयाव अक्षयाम। यही तो बन गया, आया कि नहीं आया? हाँ। चलो विधिर लिंग का एक रूप बताओ भाई, नेपाली बाबू बताएगा, झूठू तो अंडबंडी बोल रहा है, तुम बोला क्षयेत अब तो बोलोगे ही बोला। क्षयेत क्षयेताम क्षयेयु क्षयेत क्षयेतम क्षयेत क्षयेयम क्षयेव क्षयेम। जा करके आराम से बैठ के एक एक चीज देखा कि कैसे बन रहा है, वही बनेगा ना। हाँ। अभी संदेह रहता हो तो बोलो, वरना फिर आगे बढ़े ना, बार बार अब क्या आपको एक एक चीज थोड़ी ना बताएंगे। हाँ। तो यही क्षयेत बन गया। आया हाँ। फिर कौन लकार आया विधिर लिंग के बाद? आसे लिंग लकार आया। उसको भी छोड़ दो थोड़ी देर, फिर लोंग लोंग लकार। उसको भी छोड़ दो थोड़ी देर, फिर रिंग लकार। रिंग लकार आया, उसको निपटा दे। एक रूप बनाएगा चुटू रिंग लकार का, ध्यान से। हाँ हाँ। सेव वाला है ना, हाँ। ईडागम तो करना नहीं है। नहीं। तो बस अब पगलेट मत बनना, अंड बंड बोलेगा अभी देखो। अक्षेक्ष्यत हाँ सही बोला। हाँ, अक्षय अक्षयस्यत। तुमको नहीं, नहीं यही था। उठा था। अरे यही था। अरे खून होगा ना। हाँ, होगा। तो अक्षय और शब्द भी होगा। हाँ, अक्षयस्यत अक्षयस्यताम अक्षयस्यन अक्षयस्य अक्षयस्यतम अक्षयस्यत अक्षयस्यम अक्षयस्याव अक्षयस्याम। क्या दिक्कत है? अरे ईडागम नहीं होता तो नया तीर थोड़ी छूट जाता हाँ। है। अरे हमको पता है ईडागम नहीं होगा तो क्या बनेगा? हाँ। आया कि नहीं? हाँ। यही कर दिया। अब 3 ठो लकार छोड़ दिए छोड़ हमने। दिए। कौन कौन? लीड लीड, आसिलिंग और और लुंग। लुंग। कोई बात नहीं, इसको भी अब लिपटा लिया जाए। हाँ। लीड को ले आया जाए। हाँ। शी से क्या ले आएंगे? लीड ले लीड ले आएंगे। देखो क्षय में लिख दिया, क्षयति लिख दिया है। हाँ। अरे लट लकार का क्षयति लिख दिया। हाँ। फिर इनका काम है लीड का बनाना। हाँ। लट के बाद तो उसको बनाएंगे। बना। चलो अब छोड़ा, अपने से बना। हाँ। शी से अ ले आएंगे। ले आए। अ ले आएंगे। हाँ। अ ये आएगा। हाँ। अरे शी से परोक्ष से लीड करेंगे, उसको और तिबादी करेंगे। तिबादी कर लेंगे। अरे तिबादी ही होगा ना इधर हाँ। लकारों के हाँ। स्थान में। हाँ। क्योंकि अनुदात का निमित्त तो कुछ नहीं मिल नहीं रहा है। है। अनुदात नहीं, आत्मनेपद पद का का निमित्त। क्या हाँ, करते रहते आत्मनेपद का निमित्त कोई है नहीं। अरे नहीं, ये अनुदात्य है, ये अनुदात्त है, उससे हमें कोई लेना ना, देना नहीं नहीं है, है। समझिएगा। हाँ। अनुदात्य नहीं नहीं होनी है। चाहिए। अनुदात्य तो अभी कोई धातु आई ही नहीं। हाँ। और जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक आएगी भी नहीं। तो उसको उसको वो परेशान मत होना। हाँ। तो अनुदात्य भी नहीं है, नहीं है, गीत भी नहीं है, स्वरितेत भी नहीं है, इत भी नहीं है, उसी कोई इत नहीं हुआ नहीं इसमें, है। क्षी का क्षी ही है। हाँ, हाँ। तो इसलिए उससे इन होने के कारण परस्मय पदी पदी लाएंगे। आएंगे। तो टीप कर देंगे, नल कर नल कर देंगे। देंगे। क्षी अ, क्षी को द्वित्व कर देंगे, क्षी क्षी अ। पूर्व वाले क्षी की अभ्यास से क्या कर लेंगे। हाँ। और हल्लादी से लगेगा कि नहीं लगेगा? चंदन बताएगा। हाँ हाँ लगेगा। अभ्यास में आदि हल कौन है? अब क्षी ये पूरा। का
क्या है क। क है, आया कि नहीं? हाँ। और एक सी में 2 होता है ना। हाँ। देखो सी के अनुपूर्वी क्या है? क श ई, यही तो सी हाँ। है। तो अभ्यास का जो आदि हल है क, क। वो शेष रहेगा। अन्य हल मतलब किसका? सकार का। मूर्धन्य सकार सकार का का लोप हो जाएगा। तो ई तो रहेगा ना? रहेगा। तो की शी अ, ये बन गया। हाँ। कौन बड़ी बात है? हाँ। रस्व से रस्व कर लेंगे और और की शी अ, आया ना? हाँ। कौन सूत्र लगाओगे? वो चूहू। क को च कर चढ़ा लेंगे, लेंगे। फिर अभ्यास से चर से च को च च कर लेंगे। ठीक शी अ, ये यहाँ तक आ आ गए। गए। आगे हाँ। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। ठीक शी अ। अब ठीक सी अ में देखा बाबा, णित पर में है ना? हाँ। णित पर में चुटू बताएगा। णित प्रत्यय परे रहते वृद्धि करने वाले 2 ठो सूत्र है। हाँ। कोई प्राप्त है कि नहीं जरा देखो। णित इत णित प्रत्यय परे रहते, अरे कोई करेगा क्या? वृद्धि 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 वाले देखेंगे ना पहले। बोला चुटू फटाक से, इतनी देर काहे लगा रहे हो? अचोई नीति। अचोई नीति बोला, लगेगा ये? हाँ लगेगा। हाँ लगेगा। बड़े आए विचित्र लोग। लगेगा। अच्छा सब लोग कह रहे हैं हमको मना करे भाई अजंत अंग को वृद्धि हो। अजंत अंग है ही ना? हाँ। अरे चिक्सी अजंत अंग है कि नहीं है? हाँ। अरे रस इकार अंत है तो अजंत है ही। हाँ। तो उसको क्या हो बाबू? वृद्धि वृद्धि हो। दूसरे वाले इकार को वृद्धि की हाँ। जाएगी अलोन्त्य से। हाँ। ई को वृद्धि क्या हो जाएगी? वृद्धि क्या होगी? आई होगी। तो चिक्षई अ, ये बन जाएगा। हाँ। और आगे अच पर में है, इधर अय है, क्या हो जाएगा? संधि कर दो कोई। ये जो है आया आदेश। तो क्या आदेश होगा? आया आदेश हो जाएगा। क्या आदेश? आया आदेश। आय आव आदेश? नहीं आया आदेश। आय आदेश हो गया ना? हाँ। तो आय आदेश कर लो, तो आय कर लोगे तो क्या बने? चिक्षाय अ, चिक्षाय, यही तो रूप बनेगा। हाँ। चिक्षाय, ये से बनेगा। कुछ नहीं किया हाँ। बाबू। अरे सूत्र पता है, अपने आप सब बनता चला जाएगा। हाँ। है ना? देखो रूप लिखा होगा, चिक्षाय लिखा है। हाँ। शिक्षाय। शिक्षाय आया कि नहीं? हाँ। लघु सिद्धांत रखो। इधर कहाँ गई भैया? कहाँ है लघु सिद्धांत? इसी में होगा। दियो एक दियो आपका तो देखा उसमें, देखा तो उसको देखो उसमें आया ना? चलो हाँ, कहा चिक्सा आया, देखो लिख दिया ना? हाँ। आगे भी बना लिए थे, कोई नहीं। कहाँ तक बना लेंगे? चिक्सी तक बन जाएगा। हाँ। चलो देखो, तुम भी रखो, काहे तुम मतलब बांट रहे हो? अपना देखो, तुम भी तो देखो, ठीक है ना? हाँ। क्या बन गया? चिक्साया बन गया। चिक्सी बना। क्या बना? चिक्सी। चिक्सी तक तो आ ही जाएंगे। हाँ। प्रक्रिया करते हुए। हाँ। आगे क्या रहेगा? अतुल। अतुल रहेगा। चिक्सी अतुल। अब यहाँ पर बाबू इतनित प्रत्यय परे है नहीं। हाँ, वृद्धि नहीं है। होगी नहीं। नहीं होगी। अच्छा, ये अतुष को किद्वत भाव हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। क्यों? संयोग से परे है ना? नहीं सही ये देखो चंदन कह रहा है। और सागर सही। हाँ, उससे पर में अतु से बता बता, संयोग से पर में है? संयोग से पर में। बोल रहा है कुछ नाक में से ऊन संयोग करने से से। पर में नहीं। क्या? गौर सागर सही होगा। स का संयुक्त है। हाँ तो फिर संयोग तो किद्वत भाव होगा कि नहीं होगा? इतना ही हमको पूछना है। यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? संयोग से परे अपित लीट तो है ना अतुष? हाँ। हाँ अपित लीट है ना, उसको हाँ। किद्वत भाव होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए, क्यों होगा? क्योंकि संयोग है कौशा, उससे पर में। उससे पर में हो गए तो नहीं ना जो होगा। संयोग से परे थोड़ी ना करता। असंयोग से परे अपित लीट को किद्वत भाव होगा। हाँ ये तो संयोग। हाँ, है ना? संयोग हाँ। है तो नहीं ना होगा। नहीं नहीं संयोग नहीं है। वो नहीं है, हाँ, क्योंकि ई भी तो आना ये भी आ है। रहा है। अरे पगले अरे हाँ, डाली भी ई का भी संयोग से होता पर, असंयोग से पर में। ई से पर में है ना? हाँ, अतुष। हाँ। बड़े हाँ। आए बुद्धिमान लोग। आए नेपाली, काहे तुम गड़बड़ा जा रहे हो चंदन के पीछे पीछे? अपनी बात पे दृढ़ रहा। आया ना? हाँ। अरे चिक सी में देखा बाबू, हाँ। का संयोग है। हाँ। उसके बाद ही है है। तब अतुष है। हाँ। तो असंयोग से परे तो आ ही गया ना। हाँ। उधर दुनिया भर का क्या चक्कर ये लोग काट रहे हैं, हमें क्या मतलब? संयोग से अब वही पर में नहीं होना चाहिए। हाँ। आया ना? हाँ। असंयोग से पर में अपित अपित लीट है, लीट उसको- का हो जाएगा। हाँ। तो देखो बाबू, वृद्धि तो वैसे भी नहीं हो रही थी, गुण भी नहीं हो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। वरना चिक सीधन अतुष में आठ धातु परे रहते हैं, इगन तो गुण होता है, हाँ। लेकिन नहीं ना हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। तो छोड़ो, नहीं ना हो पाएगा। हाँ। ठीक हुआ? हाँ कौन नहीं हो पाएगा? गुण नहीं हो पाएगा। क्योंकि गीत इच्छा निषेध कर कर देगा। ये चीज समझ। हाँ। बताओ क्या करेंगे अब?
चिक्षी धन अतुष है। अतुष। अब यहाँ तो ये सब गुण वृद्धि तो हो नहीं रही है। नहीं। तो बताओ अब क्या किया जाएगा? ईगो ईगो एनर्जी लगाया जाएगा। कौन और काम करेंगे भाई? हमारे पुराना काम हाँ। करेंगे। ईगो एनर्जी। अरे ईगो एन हो आज परे हाँ। रहते तो एन होना चाहिए हाँ। ना। लेकिन उसका एक तो अपवाद सूत्र आया था, ध्यान देना बाबू, कि यदि इवर्णांत चाहे उवर्णांत धातु हो तो उसको इयंग उवंग होते होता हैं, है। अजादि प्रत्यय परे रहते। कौन सूत्र? अचिष्णु धातु भ्रुवाम व्योरी अंगुभंगौ। आया था। हाँ। कुछ नहीं पता है, बस निकले है सब। ये याद था छोटू को, इसको याद है, तुमको नहीं ना पता था। अचिष्णु धातु भ्रुवाम व्योरी अंगुभंगौ। स्नु प्रत्ययान्त अंग हो अथवा इवर्णांत उवर्णांत अंग हो अथवा तो भ्रू अंग हो तो इनको इयंग उयंग होता है, अजादि प्रत्यय परे रहते। सूत्र था ना। हाँ। यहाँ पर देखो ये कैसा ये है, चिक्षी ये कैसा इवर्णांत धातु है ना। हाँ। तो फिर इसको इयंग होगा कि उवंग होगा? यंग होगा। हाँ। को इयंग होता है, हाँ। होता तो उवंग होता है। तो चिक्षी के ई को इयंग होगा, हाँ। ई के बाद अंतिम ई को ही होगा। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। अजादि प्रत्यय कौन पर में है? अतुष। अतुष। और नहीं अजादि प्रत्यय कौन पर? अतुष। तो ये क्या होना चाहिए? इयंग इयंग होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। लेकिन उसका भी एक ठोकवा सूत्र था, संयोग पूर्वस्य। हाँ। उसका अपद था। हाँ। ये यण करता है, हाँ। एरने का तो यण करता है। हाँ। तो ये लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या है उसका अर्थ? तात्वयव संयोग पूर्वो न भवति या इवरण यदंगम फदंगम मन बोला अंड पंड। तुम्हारे दादा मन नहीं करनी इधर। अरे धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति या इवरण तदंतस्य तदंतो यो धातु ऐसा था ना। हाँ। तदंत जो अनेकाच अंग उसको यण हो अजादि प्रत्यय पड़े रहते, ऐसा कहता था। हाँ। ऐसे ही था ना। हाँ। बताओ ये लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे देखा ना बाबू, लगेगा कि नहीं लगेगा? धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति यह इवर्ण, ऐसा इवर्ण मिल रहा है पहले तो देखो। नहीं नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि धात्वयव कस का संयोग ही पूर्व में है। आया कि नहीं? हाँ। वहीं से कट गया। हाँ। आगे का क्यों सोचे? समझिएगा बात हाँ। को। अरे नहीं ना होगा, नहीं होगा। तो वो नहीं होगा। हाँ। तो एरने का तो लगेगा नहीं। फिर लगा सामान्य सूत्र कौन सा था? अचिष्णु धातु। हाँ। देखो बाबू, सबसे पहले इको एनर्जी लगता है। हाँ। उसका अपवाद अचिष्णु धातु, उसको बाद के एरने का चो। अब एरने का चो लगता नहीं है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो अचिष्णु धातु लगाएंगे। हाँ। कौन बड़ी बात है? हाँ। आया ना? यही तो क्रम होता है। तो अचिष्णु धातु से इयं इयं करेंगे। देखो बाबू, चिक्षी धन धातु से हाँ। ई को इयं क्या करेंगे? अरे ई को करेंगे ना। हाँ। हित बाद अंतिम को अंतिम को करेंगे। तो ई को इयं करेंगे, इयं का क्या बचेगा? ई बचेगा। ये बचेगा। अरे ग चला जाता अ चला जाता, हाँ। ये बचता है। हाँ। तो स्थिति बोलो चुटू, स्थिति बोलो। चिक्ष इ ई नहीं चिक्ष इ अतुष। ये ना। हाँ। चिक्स ई अतुष। ओ ई को मिला दो मिला ना। देंगे। चिक्सी अतुष। बस चिक्स ये बना लेना है और मिला देना है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। जहाँ जहाँ आजादी प्रत्यय परे मिले, हाँ। है कि नहीं? हाँ। जहाँ जहाँ आजादी प्रत्यय परे मिले, आया कि नहीं? हाँ। वहाँ ई अंक कर देना। आया कि नहीं? हाँ। तो ई अंक कर देंगे तो चिक्षी अतुष अतुष। मिला दो। हाँ। चिक्षी अतुहु बना। हाँ। और चिक्षी धन ऊस मिला देंगे ना। हाँ। चिक्षी बनेगा। हाँ। देखो दो ठो रूप लिखे, आप जो बोल रहे हो वही। चिक्षाय के बाद धू चिक्षी नहीं आया? आ गया। समझ में आया? हाँ। नहीं आया? बेटा एकदम हाँ। ठीक हुआ। हाँ। चल अब आगे चले। हाँ। चिक्षी बना है। हाँ। आगे कौन प्रत्यय लाएंगे? थ प्रत्यय लाएंगे। चिक्षी धन क्या? चिक्षी धन थ। ये लाए। हाँ। अब यहाँ पर बताओ, ये थ को पहले तो ये बता दो ईटागम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अरे बोला दिया आठ धातु के क्यों नहीं होगा? एकाचो भले से नुदाता निषेध कर देगा। कर देगा ना? हाँ। तो वही पंक्ति लिख रहे हैं, देखो एकाच इति निषेधे प्राप्ते। मतलब वो निषेध कर रहा है। हाँ। है कि नहीं? हाँ। ये ईट मत करना। हाँ। तो हम थ व म कहीं ईट नहीं करते। नहीं करते। अरे तीन ही जगह हो सकता था, वहाँ नहीं करते हम। नहीं करते। एकाच निषेध हाँ। कर रहा था। तो सूत्र आ रहे हैं, उसको अब थोड़ा ध्यान से समझो, कुछ नहीं सरल है, अभी पकड़ में आ जाएगा। चलिए क्या सूत्र आया? ग्री श्री व्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रो लिटी, यही सूत्र है। हाँ। बोला था बारी बारी से बोला नेपाली बाबा। क्री स्त्री ब्री ब्रिस तु द्रु श्रु श्रुवो लिटी। बोला ने छुट्टा। क्री श्री व्री वृष वृष कहाँ तुम ले रहे हो? व्री के स्तु उधर जा रहा है ना।
क्री श्री व्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटी। आया कि नहीं आया? हाँ। बोलो चंदन। क्री श्री भ्री व्री स्त्रु द्रु त्रु कहाँ है बेवकूफ? स्तु क्री श्री भ्री व्री स्त्रु स्तु स्तु द्रु देखेगा भी नहीं औक लगा अंधा। स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटी। यही तो बना। हाँ। क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटी। बस ऐसे ही बोलना है, ठीक है ना? हाँ। साफ साफ एक अक्षर इधर उधर नहीं करना है, जैसे लिखा वैसे। ठीक हुआ? हाँ। तो क्या है, देखो कितने पौधे, पहले देखो तब समझे, ठीक है ना? हाँ। क्या कितने पौधे? 2 पौधे है, जानने में तो आ ही रहा है। हाँ। देखो कृष्ट श्रिष्ट भ्रिष्ट भ्रिष्ट ये कृष्ट भ्रिष्ट हम क्या कर रहे हैं? अरे क्री होगा उसका फिर पुलिंग में चलाएंगे तो क्रा बनेगा। हाँ अरे का बनेगा? हाँ, का हाँ, ऐसा कुछ बनेगा ना, हाँ। पितृ का पिता वैसे ये क्री का का बनेगा ना, तो का च ऐसे, तो इसलिए नपुंसकलिंग में चला लो ना बाबू, तो हाँ। परेशान ना हो। क्रीच ऐसे बोलोगे ना, हाँ। क्रीच श्रीच भ्रीच व्रीच स्तुच स्तुच में स्तुच करो, चलो नपुंसकलिंग रहेगा तो सु का लुक हो जाए। हाँ। स्तुच द्रुच श्रुच श्रुच। कितनी धातु हो गए टोटल? गिनो तो फटाक से। 8 हुई ना। अरे क्री हाँ। श्री भ्री व्री ये रिकारांत 4 चार ठो हो गई। और फिर 4 ठो उकारांत, हाँ। स्तु द्रु श्रु और श्रु, है ना? हाँ। तो ये टोटल 8 आठ धातु हो है। गया। तो ये इनका इतरे तक द्वंद्व कर लेंगे। हाँ। इनका बहुवचन में श्रुवः बन जाएगा ना। हाँ। अरे ऊ अंग हो जाता है ना। हाँ। अरे ऊ अंग हो जाएगा, हो धातु है ना, ऊ अंग हाँ। धातु अजाति हाँ। प्रत्यय कर रहे थे, ऊ अंग होगा। होगा। अभी सब थोड़ी ना भी यहाँ अजन पुल्लिंग पढ़ाएंगे। तो ये बन गया श्रुवः इति प्रथमा बहुवचनांतम। प्रथमा बहुवचनांतम है श्रुवः। ये प्रथमा बहुवचन में भी बन सकता है हाँ, बनाने के बन लिए, सकता तो लेकिन थोड़ा ध्यान दो बाबा। अरे ये कहाँ का है? ग्रादिभ्यः लिख रहा है ना। हाँ। इधर ध्यान रखो। पंचवचनांतम। और इधर इधर द्वंद्व भी तब तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अस मिला रहा है ना। हाँ। थोड़ा ध्यान देके, है कि नहीं? कौन समास करेंगे? समाहार समाहार करेंगे। करेंगे। उसका प्रथमा एक वचन पहले बना लेना। हाँ हाँ प्रथमा एक एक वचन वचन बना नपुंसकलिंग में लेंगे। क्या बन जाएगा? बोला तो चुटू बोलेगा, चुटू बोलेगा। पहले 2 इसका विग्रह बोलो, क्रीच भ्रीच। क्रीच क्रीच, श्रीच श्रीच, right। चुप हो जाओ। द्रुच द्रुच श्रुच श्रुच इति इति क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रु। श्रु एक वचन प्रथमा एक वचन नपुंसकलिंग बनाओ, यही बनेगा। अरे यही तो हाँ, बनेगा तो भाई। लुक हो सु रहेगा तो लुक हो जाएगा, नपुंसकलिंग में लुक हो जाएगा, बस यही रहे। अरे यार मधु मधु ही बनता है ना, वैसे ये शुरू बनेगा। हाँ। और तस्मात् पंचमी एक वचन कर हाँ। लेंगे तो श्रुवः हो बन जाएगा। जाएगा। वो करके नहीं आया हाँ। तो ये पंचमी एक वचनांतम आया कि नहीं? हाँ। समान द्वंद्व करके। और लिटी लिटि सप्तमी एक वचनांतम। ये जानते ही है। हाँ। लिटी देखो बाबू, वृत्ति में लीट इति षष्ठी क्या लग रहा है? लीट ईण न, हाँ। ऐसा आ रहा है ना। हाँ। लीट को ईण नहीं नहीं होगा। होगा। तो सूत्र में क्या आ रहा है? षष्ठ्यंत आ षष्ठ्यंत आ रहा रहा है। है। वो वृत्ति में षष्ठ्यंत आ रहा है। हाँ। तो षष्ठी अर्थे सप्तमी मानना आया कि नहीं? हाँ। षष्ठी अर्थ में सप्तमी मानना। यही मानना, ठीक है ना? हाँ। इसलिए वृत्ति वरना तो लिटी लिखना पड़ता है। हाँ। लेकिन वो लिख रहे हैं अर्थ षष्ठी, तो षष्ठी अर्थे सप्तमी। सप्तमी। तो चलो कोई नहीं, 2 पद है। अब वृत्ति देखा जाए क्या कह रहा है सूत्र। हाँ। चलो पढ़ो। क्रादिभ्य एव लीट ईण न स्यात् अन्यस्मात् अनिटोपि स्यात्। ऐसे कह रहा है। हाँ। क्या कह रहा है? क्रादिभ्य एव लीट ईण न स्यात् अन्यस्मात् अनिटोपि स्यात्। क्या सूत्र आ गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो पहले तो ये क्री धातु श्री धातु 8 धातु है ना। हाँ। इनके पहले तो ये देख लिया जाए कि भाई ये सेठ है कि अनिट है। पहले तो ये देख हाँ। ले। इन 8 धातु का नाम तो लिखा ही है। सब अजंत धातु है ना। हाँ। तो फटाक से बोला जरा, क्री सेठ है कि अनिट है? अरे सब एकाच तो है ही। हाँ। बस आपको फटक से ये देखना है अनुदात है कि नहीं है। यदि अनुदात होगी तो ईट का निषेध हो जाएगा, तो अनिट कहलाएगी। हाँ। और अनुदात नहीं होगी तो ईट होगा। हाँ। समझ में आया? हाँ। तो सेठ कहलाएगी। तो फटाक से बोलना है, क्री धातु अनिट। अनिट, ठीक है। श्री धातु अनिट। व्री धातु अनिट। व्री धातु अनिट। ये क्या अनिट? अरे व्रिंग व्री है, दोनों के दोनों व्री है। ओ, हाँ। पगलेट आदमी सेठ। देख नहीं रहे। हाँ, अरे अनुबंध स्वाल नहीं जोड़ा है, व्रिंग व्री दोनों लेना है हाँ। व्री से। तो फिर
सेठ सेठ है, धातु। ध्यान रखो। हाँ। अरे ये जरूरी है कि सबके साथ मतलब वही आएगी, इसलिए तो कहे ध्यान से देखो। स्तु नहीं ना आई है कहीं, नहीं आई। अरे स्तु नहीं आई तो अनिट, अनिट। ध्रुव, अनिट। श्रु, अनिट। श्रु, अनिट। नहीं क्या बोला, तुम बोलो, तुम तो बड़े हो। श्री धातु। श्री क्या श्री नहीं, वो क्या हुआ क्या कर रहे हो? जिसमें शुरू था वो उसमें श्री है, वो दिमाग में किसमें श्री है, कहाँ श्री जो है? परिगणन किया था उसमें श्री है। हाँ तो शुरू हम रसों हाँ, का रंग शुरू का कह रहे हैं। हाँ। अंड मंड मत कराइए, ऊ में अंतर तुमको नहीं समझ में आता है। चलिए ठीक हुआ। हाँ। अरे ई का तालु स्थान होता है, उनका ओष्ठ ओष्ठ होता होता है, है। यही सब बताया तुमको, संज्ञा प्रकरण पढ़ा है, तब तुम समझो कि अलग होता है। हो गया। हाँ। तो एक तो धातु इसमें ऐसी आई जो सेठ थी, बाकी सब अनिष्ट अनिष्ट है। है। आया कि नहीं? हाँ। तो जो अनिट थी बाबू, हाँ। उसमें तो ईट को होना ही नहीं है। हाँ कोई भी उससे पर में भला दिया अर्थ तो कोई भी आएगा तो ईट सर्वथा हो ही नहीं रहा है। है कि नहीं? हाँ। उरी धातु ऐसी थी कि जिससे परे भला दिया धातु खाता तो ईट हो होता। जाता हाँ है कि नहीं? हाँ। होता, क्योंकि वहाँ वो निषेध नहीं कर रहा है। बस हाँ। इतना ही समझना। हाँ। इतना आपको पहले पता होना चाहिए, तब जाके ये सूत्र की वृत्ति अब हम पढ़ना चालू कर रहे हैं। करे? हाँ। चलिए अब क्या कह रहा है सूत्र? करादिभ्य एव लिट इन न स्यात्। इसको समझो पहले। हाँ। कि क्रादि जो 8 धातु है, कितनी? क्रादि 8 धातु क्रादि है। मतलब बाबू क्री है आदि में जिसके। अरे क्री धन आदि होगा तो हाँ। इसको एणची लग गया। हाँ। तो क्रादि बोल दिया। हाँ। इससे और कोई दूसरी धातु मत पकड़ लेना। हाँ। क्रादि 8 धातु के पर में ही लिट को इन नहीं होता है। आया कि ना? हाँ। ये वो लिख रहा है तो कुछ नियम जैसा लग रहा है हाँ। कि ये 8 धातु से पर में ही लिट को इन नहीं होता। आया कि ना? हाँ। इसके अलावा कोई भी धातु आए, समझिएगा, हाँ। इसके अलावा कोई भी धातु आए, वही लिख रहा है ना, अन्य समाज अन्य समाज अनिटो भी, मतलब अन्य कोई भी अनिट धातु हो। ध्यान से देखिए। हाँ। इसके 8 के अलावा कोई भी अनिट धातु हो तो उसके पर में लिट को ईट होगा। हाँ, यही आया कि नहीं आया? समझिएगा, नियम कर दे रहा है ना हाँ, कुछ। हाँ। नियम कर दे रहा है ना, ये वो लिख रहा है तो लग रहा है कि नियम कर दे रहा है। आया कि नहीं? हाँ। वो लिट के लिए ही आ रहा है खाली। हाँ। उसको ताश आदि को छेड़ना नहीं है। हाँ। ताश, स्यो, सीट, इसमें ईट आगम को छेड़ना नहीं है। है। वहाँ तो अनिट होगी तो नहीं होगा, सेट होगी तो होगा। होगा। वही व्यवस्था है। हाँ। बस लिट के लिए आ रहा था। हम लिट में भी वही लगा रहे थे। हाँ। क्या लगा रहे थे कि यदि अनिट धातु होगी तो उससे परे अर्थ धातु को ईट आगम नहीं होगा, नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन ये कह रहा है कि लिट को ईट आगम हो जाएगा। आया कि नहीं आया? हाँ। ये 8 को छोड़ के अन्य कोई भी अनिट धातु रहेगी तो उससे वो उसके लिट को ईट आगम हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ। दिमाग नेपाली बाबा घूम जाएगा तो घूम जाएगा, सूत्र कुछ है नहीं। लेकिन इधर उधर भगोगे तो कुछ नहीं होगा। ध्यान से सुनो क्या क्या कह रहा है। देखो अब पंक्ति लगा बाबू, चुटू बोलो, क्या वृत्ति बोले? क्रादिभ्य एव लिट इन न स्यात्। आया कि ना? हाँ। क्रिया आदि जितने 8 धातु है उससे पर में ही लिट को इन मत करना। हाँ। हाँ। क्या चुटू बोलो इसको? क्रिया आदि जो 8 धातु से पर में ही लिट को इन मत करना। मत करना। अन्य कोई भी अनिट धातु भी हो, अरे सेट होगी तो उसको तो होता ही होता ही है। अनिट धातु से पर में भी लिट को इन होगा। आया कि नहीं? हाँ। 8 से अतिरिक्त में होगा। होगा। अब देखो क्षी धातु आपकी कैसी है? हम चिक्षी धन थ लाए थे, हाँ। यहीं से काम रुका था। हाँ। चिक्षी धन थ। हाँ। आप लोग कह रहे थे क्योंकि क्षी धातु अनिट है हाँ। तो यहाँ थ को ईट आगम नहीं होगा, ऐसा आप लोगों के श्रीमुख से निकला था। हाँ। अब सूत्र आया ये क्री श्री वाला, आया कि नहीं? हाँ। अब बताओ जरा, ये क्रादि नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पर बताओ। लगेगा। अरे क्री श्री में ये श्री नहीं ना आई नहीं आई है, है। तो इतने से पर में ही लिट को ईट का निषेध करेगा। हाँ। इसके अतिरिक्त अनिट में भी होगा। होगा। तो चिक्षी से परे भी था को ईट आगम होगा। आया कि नहीं? हाँ। पकड़ में, ठीक है ना? हाँ। खाली लिट के लिए बात है। हाँ। और किसी को मत पकड़ना, उसके रूप तो हम लोग ता वाले बना चुके हैं। हाँ। से थी वहाँ तो ईट करना ही नहीं, अनिट है तो नहीं होना, बस खाली लिट के लिए। ठीक हुआ? हाँ। एक क्रादि नियम समझ में आया? हाँ। क्या एक क्रादि नियम है? बोलो चंदन, क्रादि नियम क्या हुआ? क्रादिभ्य एव लिट इन न स्यात्
अन्य समाज अनिटो भी स्यात्। अन्य अनिट धातु से भी होगा। क्या हिंदी में बताओ इसको, ये तो लिखा है इन्होंने। क्रादि जो आठ धातु है उससे पर में लिट को इटागम नहीं होगा और इससे पर में ही नहीं होगा। इसके और अलावा कोई भी अनिट धातु होगी तो उससे पर लिट को ये इटागम हो जाएगा। है कि नहीं? हाँ। ठीक हुआ। हाँ। बेटा हाँ। लिट मतलब कौन कौन होता है? लिट से क्या क्या लेना है? लेट के स्थान पे जो लेना है हाँ। ना। और सबका हमको कोई मतलब नहीं है। ईट की प्रचार कर रहे हो तो सबको क्या हम अरे तुस और उस ये सब में क्या करेंगे? वहाँ तो होना ही नहीं है। नहीं। कौन सी जगह बताओ ना, सीधा प्रत्येक बोलो ना, कौन कौन जगह? और हाँ, इन्हीं का नाम। हाँ। अरे लिट से यही तात्पर्य। हाँ। अरे लिट के स्थान में जो आदेश हुए हुए हैं। उसमें भी कौन से बाबू वलादी में वलादी, देना है ना। हाँ। तो सबके चक्कर में पड़ना है खाली थ व म ये तीन। हाँ। और आत्मने पद भी तो देखना पड़ेगा। बड़े आए बहादुर शाह, ये तो हाँ। परस में ही पद में हाँ। ये तीन रहेंगे। हाँ। परस में ही पद में तीन रहेंगे। जब तो आत्म जो होगा तब का ही वो भी लीड के स्थान में होते हैं ना। हाँ। उनका भी लगे हाथ समझ लो बाबू। हाँ। उल्झो मत खाली, उसमें भी देख लो कौन कौन में होगा। नो है ना। हाँ। आताम ज थास आथाम द्वम ईट वही मई। अब बता, थास ध्यान से क्रम से देख के बोलो, अंड बंड मत बोलो। नो आदेश है उसमें, क्रम से बोलो। अरे जैसे कहें तो से चालू करो ना फिर। अरे वलादी अर्ध धातु देखने हैं ना। हाँ। लीड के स्थान में वलादी अर्ध धातु आपको हाँ। देखने हैं ना। तो से पकड़ा ना। हाँ। तो थास तो हम आएगा ना। हाँ, आएगा। तो बोला। मही और मही। कितने आए टोटल? 5। कितने है? 5। आप लोग गिन रहे हैं, आप ही लोग गड़बड़ कर रहे हैं। क्या फिर से गिना? 6 फिर से गिना 6 नहीं। अब तो झ थास ध्वम वही और मही। है कि नहीं? इसमें बाबू त को एस आदेश हो जाता है, ज को भी कुछ आदेश हो जाता है। इरेस हाँ। वो आजादी हो जाते हैं। हाँ। जब आएगा तब देखेंगे। हाँ। दोनों कटे। हाँ। 4 ही जगह होती होती है है। आत्मने पद में भी। हाँ। आत्मने पद में भी 4 ही जगह होती है। थास ध्वम वही मही। मध्यम पुरुष के 2 और उत्तम पुरुष के 2। टोटल 4 है कि नहीं? हाँ। और परस्मय पद में तो लीट में बाबू 3 ही होते हैं। तो आपका प्रसिद्ध हाँ। है, जान ही रहे। हाँ। इसलिए बता दिया ताकि वो आत्मने पद आए संधना नामक। हाँ। यही ध्यान रखना। हाँ। ये 4 जगह ईट होता है और कहीं नहीं होता है। वहाँ पर भी हाँ। यहाँ पर 3 जगह होता होता है। तो है। अब यहाँ का ही देखेंगे हम लोग। हाँ। क्यों हो जाएंगे जब आत्मने पद आएगा तब देखेंगे। हाँ। लेकिन ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर थ व म इनको शी से परे शी से परे थ व म था। हाँ। तो अनिट धातु थी तो हम लोग ईट का निषेध कर रहे थे। वही तो लिखा था। हाँ। एकाच इति निषेधे प्राप्त। ये निषेध प्राप्त था। हाँ। ईटागम सर्वथा हो ही नहीं रहा था। हाँ। तो नियम आ गया, क्रादि वाला नियम आ गया। हाँ। कैसा नियम को? क्रादि नियम। इसके लिए शब्द प्रयोग करना सीखो। क्रादि नियम। शॉर्ट में बोलेंगे, बार बार सूत्र थोड़ी नहीं बोलेंगे। हाँ। अरे क्रादि नियम से ईट हो जाएगा। कोई पूछे कि कैसे ईट हुआ? अनिट धातु थी। हाँ। तो कहोगे क्या कहोगे? क्रादि नियम से ईट हो जाएगा। ऐसे बोलोगे ना। हाँ। तो क्रादि नियम मतलब क्या? तो क्रिया आदि आदि 8 धातु से पर में लीट को ईट का निषेध होता है। उससे अन्य कोई भी अनिट धातु हो उसको उसके परे लीट को इटागम हो जाता है। कोई भी नहीं, लीट को ही कहना है खाली। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। तो ये बैठा बाद हाँ। क्रादि नियम बढ़िया से बैठा। हाँ। थोड़ा जा करके अच्छे से अनुगमन भी करिएगा। चलिए तो ये क्रादि नियम हो गया। हाँ। अब पढ़ो, पंक्ति पढ़ो, फिर वो वृत्ति सूत्र पढ़ो जरा। क्री सु द्रु श्रु श्रो लिटि हो गया। हाँ। चलो फिर आगे। क्रादिभ्य एव लिट ईण न स्यात्। अन्य समाज अनिटोपि
अन्य अनिट धातुओं से भी होगा। होगा। सेठ धातुओं से तो होता ही होता ही है, है। तो कहना ही नहीं है। हाँ। अनिट से भी होगा, होगा। ये कहना चाहता। अनिट धातुओं से भी लीट परे रहते इन इन होगा, होगा। मूलाधार धातु में होगा। होगा। तो ये आप जानते हैं, परस्मय पद में 3 जगह और आत्मनेपद पद में 4 जगह। ठीक है ना। हाँ। हाँ, ईट होगा। होगा। आया कि नहीं? हाँ। 8 को छोड़ के कोई भी धातु से पर में होगा तो ईट होगा। होगा। चलिए, यही क्रादि नियम कर दिए ना। हाँ। चलिए, अब ये और सूत्र आ रहा है, वो भी ये सूत्र थोड़े देख लिया जाए। क्या क्या आ रहा है, पढ़ो। अचस्तास्वत थल्य निटो नित्यम। बोला सूत्र, बोला चुटू। अचस्तास्वत ए थास्वत कहाँ है? तथ में अचस्तास्वत तास्वत। वत अरे तास्वत को साथ में बोलो ना। अचस्तास्वत थल्य निटो नित्यम। बोलो सूत्र, बोलो साफ साफ। अचस्तास्वत थल्य निटो नित्यम। बोलो चंदन। अचस्तास्वत थल्य निटो नित्यम। बस यही तो है सूत्र। हाँ। देखो कितने पद है। अचह है ना। हाँ। अचह इति पंचमी में पंचमी बन में। जाएगा ना। हाँ। पंचमी कर देंगे, ठीक है ना। हाँ। अचह इति पंचमी एक वचनांतम। तास्वत, ये तास्वत बताना जरा। हाँ। अव्ययम, अरे वधी प्रत्यय है। हाँ। तो अव्ययम आएगा ना। हाँ। थली इति थली बन जाएगा। हाँ। अरे थल्य निटो में क्या निकालोगे? थली। हाँ। थली इति सप्तमी एक वचनांतम। अनिटः इति पंचमेक वचनांतम। और नित्यम नित्यम क्रिया का विशेषण हो जाएगा तो द्वितीय द्वितीय वचन हो जाएगा। नहीं आया? आ गया। कितने पद है टोटल? 1 2 3 4 5 5 पद। 5 पद। हाँ। पंच पदात्मकम सुसूत्रम। सुसूत्रम। आया कि नहीं? हाँ। तो चलिए, कुछ उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या कहता है, ठीक है ना बाबू। हाँ। ये थोड़ा ईट का प्रकरण बैठ जाएगा। बस यही 3-4 सूत्र जो आ रहे हैं ना, हाँ। बस ये आज दिमाग में रहेंगे, आपका ईट प्रकरण क्लियर। कहीं आप फंसेंगे नहीं, ईट होना है नहीं होना है कि नहीं। हाँ। चलिए, फिर कोई विशेष होगा देखा जाएगा। चलिए, अब ये क्या कह रहा है, थोड़ा देखो इसको। क्या आया भाई, क्या कह रहे हैं? उपदेश से अभी तक का क्रादि नियम लग के। हाँ। ध्यान रखना। चिक्सी था, हाँ। चिक्सी व, चिक्सी माँ, इन तीनों जगह क्या हो रहा था क्रादि नियम से? इडगम हो रहा था। हो रहा था ना। हाँ। इतना तक याद रखना हाँ। है ना। अपने अपने जैसी प्रक्रिया जाती जाएगी, देखते जाएंगे। चलिए, अब क्या सूत्र, अब ये वृत्ति पढ़ो, इसकी क्या कह रहे हैं? उपदेशे अजंतो यो धातु। उपदेश अवस्था में जो अजंत धातु। बड़े अच्छे अंत में जिसके ऐसा धातु उपदेश अवस्था में, तो उपदेश अजंतो यो धातु। तासौ नित्य अनिट। वो धातु कैसा होना चाहिए? तासौ। तासौ। ध्यान रखना। हाँ। तासी का सप्तमी में तासौ, तासौ। मतलब तास प्रत्यय परे रहते हैं जो नित्य अनिट होता हो, वो धातु ऐसा होना चाहिए। हाँ। वो धातु एक तो उपदेश अवस्था में अजंत होना चाहिए, और तास परे रहते, क्योंकि तास में फंडा क्लियर होता है। हाँ। इसलिए तासवत कहा था ना, हाँ। कि तास की तरह होना चाहिए, मतलब तास में जो नित्य अनिट हो। आया ना। हाँ। तो देखो वही लिखा, तासौ नित्य अनिट। वो धातु कैसा होना चाहिए चुटू? तास परे रहते अनिट होना चाहिए। समझ में आया? हाँ। तास परे रहते वो नित्य अनिट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। हाँ। तब ऐसे धातु से ततः पंचमी कर रहे हैं ना। हाँ। देखो सबकी पंचमी कर दी। हाँ। ततः मतलब ऐसे धातु से पर में थल ईड न। ऐसे धातु से पर में थल को ईड आगम नहीं होगा। निषेध करने वाला सूत्र है बाबू। आया? हाँ। सरल है बाबू, परेशान नहीं होना। हाँ। उच्च नहीं है कि नहीं? हाँ। देखो हमारा कौन धातु था? क्षी धातु था, है कि नहीं? हाँ। उपदेश से अजंत हो यो धातु। उपदेश अवस्था में अजंत है। हाँ है। क्षी अजंत है। अजंत है। और कैसा मांग रहा था वो? कैसा होना चाहिए चुटू? क्या बोले थे चुटू? बोलेगा क्या बोले थे? क्या होना चाहिए वो धातु? तास प्रत्यय पर में हो। तास प्रत्यय पर में होने परे रहते अनित्य नित्य अनिट होना चाहिए। नित्य नित्य कर रहे हो, साफ साफ बोल रहा है। तास प्रत्यय परे रहते नित्य क्या अनिट होना चाहिए। तो तास प्रत्यय परे रहते एक सी धातु नित्य अनिट है। हाँ। तास का रूप चलाए थे। हाँ। नित्य अनिट था। हाँ। इट हुआ ही नहीं था। नहीं। तो नित्य अनिट था। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो विकल्प से नहीं ना, नहीं। यही नित्य अनिट हो गया। हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। तो नित्य अनिट हो गया। एक हाँ। सीधा दोनों चीज मिल गए। हाँ। ततः परस्य, उससे पर में थल यदि होगा। हो। थल मतलब हल लीट के स्थान में जो सिप करके थल हुआ है, मध्यम पुरुष का एक एक वचन। उसी के लिए खाली है। हाँ। उसको ईट नहीं होगा। नहीं होगा। आया कि नहीं? हाँ। वह को नहीं छेड़ रहा है। नहीं। ये खाली आपको थल के मना कर लिए। रहा है। थल को ईटागम नहीं होगा। तो थल को ईटागम का निषेध हो गया। हो गया। हो गया। हाँ।
वहाँ परे रहते तो होगा ना, हाँ, क्रादी नियम से हो जाएगा। हो जाएगा। थ में भी क्रादी नियम से हो रहा था, लेकिन थ को इसने रोक दिया, कि भैया ये उद्देश्य अवस्था में अजंत धातु है। हाँ। और कैसी है चंदन? थास प्रत्यय, थास में तास, प्रत्यय परे तास प्रत्यय परे रहते नित्य अनिट धातु है, क्षी धातु ऐसी है, हाँ। आया ना? हाँ। तो उससे परे थल को ईटागम नहीं होगा। निषेध कर दिया। हाँ। ठीक हुआ? ये थल के लिए है खाली। हाँ। अब ऐसे ही 2 सूत्र और आ रहे हैं जो खाली थल के लिए है, हाँ। और किसी के लिए नहीं। ये जो क्रम से 3 सूत्र, एक तो ये हो गया, हाँ। आगे 2 आएंगे, तीनों थल के लिए हैं। हाँ। ईट का निषेध करने वाले हैं थल को। थल को। आएगा नहीं? हाँ। कैसी कैसी धातु से निषेध करता है, बस उसको समझ लो तो पूरा फंड वो क्लियर रहेगा, कभी अटकोगे नहीं। ये हो गया। हाँ। इसका अर्थ समझ में आ गया। हाँ। क्या अर्थ हुआ चुटू, हिंदी में बताओ। उपदेश अवस्था में जो अजंत धातु अजंत धातु और कैसी होनी चाहिए? वो तास प्रत्यय पर रहते नित्य अनिट होनी चाहिए। तो उससे परे थल को ही नहीं होता है, ये निषेध कर दिया। सारा ले हाँ। बैठ गया। चलो अब दूसरे सूत्र भी देख ले। कौन सूत्र है? उपदेशे त्वतः। आया कि नहीं? हाँ। उपदेशे अत्वतः। अत्वतः। अरे अत्वतः निकालेंगे हाँ। ना। हाँ। उपदेशे तो बन जाएगा। हाँ, सप्तम एक वचनांतम बन जाएगा ना। हाँ। उपदेशे। और अत्वतः कहाँ बन जाएगा? अरे अतवान, उसका अत्वतः बनाया है। अरे रस्व अकारः अस्ति अस्मिन् इति अतवान। हाँ। प्रथमा में अतवतः, उसका पंचमी में नहीं बन जाएगा। हाँ। अतवत शब्द का। हाँ। अरे अतवत शब्द, ये वतु प्रत्यय, वो वती प्रत्यय नहीं नहीं है, है। मतु प्रत्यय वाला है। ये फर्क होता है ना। हाँ। तो वही अतवतः पंचम एक पंचम एक वचन, वचनांत। 2 पद है। हाँ। अभी समझो, वृत्ति पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना। हाँ। चलिए अब क्या कह रहे हैं, इसका क्या वृत्ति है जरा देखो। उपदेशे अकारवतः, उपदेश में जो अकार वाली धातु हो। कैसी धातु हो? अकार वाली धातु हो। कैसे आकार वाली? ह्रस्व आकार वाली धातु हो, उसके हाँ। लिए सूत्र आ रहा है कि नहीं? हाँ। और कैसी होनी चाहिए? तासौ नित्य अनिट। तास परे रहते नित्य अनिट होनी चाहिए। है कि नहीं? हाँ। तास परे रहते नित्य अनिट होनी चाहिए। अनिट हो। ऐसी धातु से पर में थल को ईटागम नहीं होता है। हाँ। ये दूसरा सूत्र आ गया, थल को ईटागम निषेध नहीं। करने वाला। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। पहला वाला कैसी धातु में निषेध कर रहा था? दास परे रहते नित्य अनिट दोनों मांग रहे हैं। हाँ। वो कैसी धातु कह रहा था? उपदेश अवस्था में अजंत धातु। अंतिम में अथ होना। हाँ। और ये कह रहा है उपदेश अवस्था में अकार अकारांत नहीं, यही हम पकड़ना चाह रहे हैं। हाँ। अकारांत नहीं कहिए। हाँ। अकार वाली, आगे पीछे कहीं पर भी अकार हो, अकार वाली हम हाँ। रहे खाली। अजंत अकारांत नहीं नहीं। चाहिए। और अजंत कहा तो वो सब तो पकड़ ही लिया हाँ। है कि नहीं? हाँ। अतः से अतवतः कहा ना। हाँ, अकार वाली। चाहे बीच में हो, हाँ, चाहे आगे आदि में होता अकार है। वाली हो। हाँ। उपदेश अवस्था हाँ। ऐसी धातु के लिए, ऐसी धातु यदि ताश परे रहते नित्य नित्य अनिट अनिट होगी, तो थल को ईटागम नहीं नहीं करेगा। होगा। ये हो गया। हाँ। ये दूसरा सूत्र थल के ईट का निषेध वाला निषेध देख हो गया। ठीक हुआ। हाँ। ध्यान से बेटा। हाँ। जैसे एक इसका उदाहरण देख लो। हाँ। इसके पहले वाले थल के ईट का निषेध का तो कौन मिला? वो तो हमारा क्षी चल ही रहा है। हाँ। अरे उद्देश्य अवस्था में अजंत धातु तो क्षी मिली क्षी मिली थी। थी। ताश परे रहते नित्य अरे अनिट भी थी। हाँ। उससे परे थल को नहीं होगा। थल को क्रादी नियम से ईट होने जा होने जा रहा था, रहा लेकिन उसने निषेध निषेध कर दिया। उसका उदाहरण तो मिल गया। हाँ। किस सूत्र का चुटू उदाहरण मिल गया? ध्यान से बोलना। अच्छा ताशवत थल्ले निटो नित्यम। एक इसका उपदेश है तोता का हाँ। उदाहरण देख ले। हाँ। जरा देख ले एक तो जैसे पच धातु है। कैसे धातु है? पच धातु है। पच धातु है। पहले तो ये देखो पच धातु सेठ है कि अनिट है, ये बताओ जरा फटाक से। हलंत में देखना पड़ेगा ना। हाँ। हलंत में देखना पड़ेगा, वो भी हाँ। चांद में हमको हाँ। लग रहा है। हाँ। फटाक से बोलो। हाँ। सेठ है कि अनिट है? सेठ है। अनिट है। फटाक से 5 सेकंड का टाइम है। चुटू कहाँ देख रहे हो? चुटू का दिमाग घुमा है। अनिट है। अनिट है। अनिट है। अब तुमको क्या लेन देना? उप- अरे पच मुच रिच विच वजह हाँ, ये रोज हाँ, था हाँ, ना। हाँ। तो पच उसमें पहली पहली है और एक तो वो अनुदात है। हाँ। एकाच है ही। है ही। ईट का निषेध हो गया, होगा। तो अनिट धातु। हाँ। इतना पहले सोच लेना है हाँ। कोई भी धातु के बारे में। अब जब हम पच धातु से क्या ले आएंगे बाबू? ताश आदि जब चलाएंगे हाँ। ईट बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा। पकता पकता रो ऐसे चलेगा। हाँ। ठीक है ना। हाँ। जब आएगा तब देखेंगे। हाँ। लेकिन यही रहना। हाँ। तो ये बन गया। हाँ। अब जब पच धातु से हम लीट में
शिप करके थल व म 3 स्थिति रख लो, हाँ। है कि नहीं? हाँ। अरे पपच थ पपच व पपच म, अरे द्वितीय करके पपच पपच बन जाएगा, हाँ। तो ये बन जाएगा। हाँ अब यहाँ पर देखो बाबू अनिट है, हाँ। तो ईट आगम कहीं नहीं होना नहीं चाहिए होना। थ व म में, हाँ। लेकिन क्रांति नियम आएगा, हाँ। वो क्या कहेगा कि भैया क्रिया आदि 8 धातु से पर में कोई ईट नहीं होता नहीं होता है। अन्य अनेक धातु को पर में होता है, कोई हाँ। क्रांति नियम से ईट होगा। क्योंकि वो 8 में नहीं ना आई नहीं है, आई पच है। नहीं आई नहीं। तो थ व म तीनों को ईट आगम होने जा रहा था, होना ही चाहिए हाँ। क्रांति नियम से, हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। लेकिन अब कौन सूत्र आएगा थल में रोकने के लिए? तो उपदेश अवस्था में अजंत नहीं नहीं है, है। चकारांत है, हाँ। है ना? हाँ। तो कौन सा सूत्र? वो तो लगेगा नहीं। दूसरा इसीलिए आया उपदेश पता, हाँ। तो देखो घटेगा हाँ। उपदेश अवस्था में जो आकार वाली धातु रस्व आकार वाली है, हाँ। वो तासी में नित्य अनिट है, हाँ है। तो उससे परे थल को ईटागम नहीं होगा। देखो उसको भी निषेध रोक कर दिया। देगा। उदाहरण मिला? हाँ। अरे उसका उदाहरण तो छी हो जाएगा, हाँ। इसका उदाहरण पच हो जाएगा, हाँ। बस कुछ नहीं, इतना ध्यान रखना। वह हमें निषेध कोई नहीं कर रहा है, फल के लिए है। हाँ। ठीक हुआ? हाँ। एकदम साफ। हाँ। बोला नेपाली बाबा दूसरे वाले सूत्र उपदेश से तोता का हिंदी में अर्थ बताओ। उपदेश में अकार वाली धातु हो, रस्व आकार वाली धातु हो और तासी प्रत्यय पर रहते नित्य अनिट हो, तो उससे पर में कल कोई नहीं होता है। एकदम साफ। हाँ। 2 सूत्र का अर्थ क्लियर। हाँ। चलो अब बस एक तीसरा देख ले तो निपट जाए काम। कौन है तीसरा सूत्र? ऋतो भारद्वाजस्य, ऋतो भारद्वाजस्य, ऋतः इति पंचमे एकवचनान्तं, भारद्वाजस्य इति षष्ठे एकवचनान्तं। भारद्वाज एक ऋषि का नाम है ना, हाँ। तो कोई ऋषि हो गए व्याकरण, जो भी आचार्य महर्षि हो गए, तो उनके मत में कुछ काम हो रहा है, आया कि नहीं आया? तो विकल्प तो होगा। चलो देखते हैं पहले तो क्या कह रहा है, हाँ। उलझे मत, ठीक है ना? हाँ। ऋतो भारद्वाजस्य क्या कह रहा है, पढ़ो। तासो नित्य अनिट, एक तो ये होनी चाहिए, ये तो सब में मांग ही रहा है। हाँ। तास प्रत्यय पर रहते नित्य अनिट होनी चाहिए। लेकिन वो कैसी धातु? तो ऋदंत धातु। कैसी धातु? ऋदंत धातु। ये ऋकारांत धातु का हाँ। कैसा आ गया? ऋकारांत धातु का आ गया। ऋदंतादेव, ध्यान से देखिएगा, ऋदंत धातु से पर में, और ऋदंत धातु कैसी होनी चाहिए? तास प्रत्यय पर रहते नित्य अनिट होनी चाहिए। ऐसी जो रस्व ऋकारांत धातु हो उससे पर में थल को न ईट, आया कि नहीं? हाँ। किनके मत में? भारद्वाज ऋषि के मत में आया कि नहीं? हाँ। समझिएगा। हाँ। भारद्वाज जी पहले क्या कह रहे हैं ये ध्यान से देखिएगा, वरना हाँ। उलझ जाएंगे। हाँ। ये वो लगाया है, ध्यान से देखना। हाँ। भारद्वाज ऋषि क्या कह रहे हैं कि ऋदंत धातु से पर में ही थल को ईट नहीं होगा। हाँ। समझिएगा। हाँ। तास प्रत्यय परे रहते जो अनिट धातु, वो भी कैसी? ऋदंत। ऋदंत। उससे पर में ही थल को ईट नहीं होगा। इसका मतलब भारद्वाज ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं चुटू? इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भारद्वाज ऋषि? ऋदंत से पर में ही, ऋदंत धातु से पर में ही थल को ईट नहीं होगा। इसका मतलब भारद्वाज जी के मत में यदि अन्य कोई वर्णांत धातु होगी, हाँ। रिवर्ण से अतिरिक्त, रिवर्णांत से अतिरिक्त कोई भी धातु होगी, उनके मत में ईट होगा। क्योंकि ऋदंत धातु से ही निषेध कर रहे हैं। हाँ। इसका मतलब भारद्वाज जी को क्या अभिमत है बाबू? कि अन्य सब धातुओं से थल को ईट होगा। आया कि नहीं आया? समझिएगा। हाँ। तो भारद्वाज जी को ये अभिमत है ना, हाँ। ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। जैसे मान लीजिए कोई धातु आएगी, हरी धातु आएगी, हरी धातु, ऋकारांत धातु आएगी, हाँ। ठीक है ना? हाँ। ऋकारांत उपदेश अवस्था में रस्व ऋकारांत धातु है, हाँ। और वो भी हरी धातु कैसी? रस्व ऋकारांत है, उसमें परिगणन तो हुआ नहीं, नहीं। अनिट है, आप जान ही हाँ। रहे हैं। अनिट होगी ना? हाँ। अरे वो 14 में नहीं आई तो अनिट अनिट है, है। आया कि नहीं? हाँ। तो अनिट धातु है, तो उससे पर मान लीजिए थ व म लाते निट लकार में, हाँ। तास लाते तो वहां तो ईट होगा ही नहीं। हाँ। थ व म जब लाएंगे हाँ। तो ये क्रांति नियम से क्या होना चाहिए? इडागा होना चाहिए। क्रांति नियम से होना चाहिए। आया था हाँ। मदीने जगह, हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। अब लेकिन भारद्वाज ऋषि क्या कह रहे हैं कि यदि उपदेश अवस्था में ऋदंत धातु हो, तासी नित्य अनिट हो, तो उससे पर में ही थल को ईट का निषेध करना, आया कि नहीं? हाँ। अच्छा हमको बताओ, पाणिनि जी के मत में यहाँ थल को ईट का निषेध है कि नहीं है? नहीं। पाणिनि जी के मत में क्यों?
पाणिनि जी का मत मतलब आपको कह क्या है, सूत्र देख के बोला। अरे उसके अलावा 2 सूत्र गए, वो पाणिनि जी का मत है ना। हाँ। तो पगलेट आदमी मना कैसे कर रहे हो? पाणिनि जी के मत में क्या है? निषेध है। वो कौन से सूत्र से? अच्छा अचस्त तास्वत। अरे अजंत भी तो है, हाँ। ऋकारांत है, अजंत भी तो अजंत है, है, हाँ। अजंत है। हाँ। तो पाणिनि जी को भी अभिष्ट नहीं था। हाँ। तो निष्कर्ष क्या निकला बाबू? अब हार्द को, हृदय को समझिएगा, इसके 3 सूत्रों का, 4 सूत्र का हृदय हाँ। समझिएगा ध्यान हाँ। से, ठीक है? हाँ। भारद्वाज जी के मत में और महर्षि पाणिनि के मत में एक बात कहाँ पर आई? ऋकारांत धातु में आई, दोनों एक हो गए। हाँ। दीर्घ रस्व ऋकारांत धातु में दोनों का मत मिल रहा है। आया कि नहीं हाँ। आया? कि रस्व ऋकारांत धातु से पर में थल को ईट आगम नहीं होगा। रस्व ऋकारांत धातु कैसी होनी चाहिए? तासो अनिट, ये जोड़ी रहे। हाँ। तासो अनिट मतलब तास पर रहते जो अनिट धातु है, ऐसी रस्व ऋकारांत कोई धातु रहेगी, उससे परे थल को ईट नहीं होगा। आया कि नहीं? ये भारद्वाज जी भी मानते हैं और पाणिनि जी भी मानते हैं। दोनों का मत आया। हाँ। ह्रस्व ऋकारांत धातु से परे थल को ईट आगम होगा ही नहीं। ये रख लीजिए। हाँ। निकला? हाँ। क्या बोलेंगे इसका निष्कर्ष? तास परे रहते नित्य अनिट धातु से ऋदंत अनिट धातु से परे थल को ईट आगम नहीं होगा। सर्वथा होगा ही नहीं। नहीं। आया कि नहीं? हाँ। अब देखो, हाँ। तास परे रहते अनिट धातु हो, हाँ। अजंत हो, हाँ। ठीक है ना? हाँ। चाहे अकार वाली धातु अकार वाली हो, धातु। रस्व अकार वाली धातु, ध्यान से समझिए, हाँ। दोनों सूत्रों का साथ में पकड़ हाँ। लो। अजंत धातु हो अथवा चाहे रस्व अकार वाली धातु हो, है कि नहीं है? हाँ। जो तास परे रहते हैं नित्य अनिट है, हाँ। उस धातु के पर में, उस धातु से पर में थल को ईट भारद्वाज जी के मत में होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं। होगा। 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 आया कि नहीं? हाँ। महर्षि पाणिनि के मत में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो विकल्प से होगा। ये निकला है, घूम गया बात। हाँ। समझिएगा, हाँ। कुछ परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है ना? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। थल के लिए निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकाला जाए बाबू? कि ऋदंत धातु जो कि तासी अनिट है, नित्य अनिट है, हाँ। ऐसी ऋदंत धातु से पर में थल को इडागम नहीं होगा। एक बात, हाँ। किसी के न कोई मत के बोल रहे में तो होगा ही नहीं। भारद्वाज जी को भी नहीं चाहिए, उसको पाणिनि जी को भी नहीं चाहिए, तो ईट हो गए, नहीं। निकल गए। हाँ। ठीक हुआ? हाँ। अब आई 2 वो धातु, ये रस्व ऋकारांत से अतिरिक्त मान लीजिए कोई अजंत धातु होगी। हाँ। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत, हाँ। इकारांत, ओकारांत, हाँ। ऋकारांत को छोड़ छोड़ देना। देना। आया कि नहीं? हाँ। ऐसी यदि कोई धातु होगी, उससे परे वो ताश परे रहते अनिट, नित्य अनिट हो, उससे परे थल यदि होगा ऐसी धातु से पर, तो उसको ईट जो है वो बाबू नहीं होगा। किन के मत में? पाणिनि के मत में। भारद्वाज जी के मत में होगा। मतलब विकल्प से होगा। ये बोला ना, विकल्प से होगा। होगा। निष्कर्ष निकालना है, हम नाम मत लो किसी का, विकल्प से होगा। हमको तो रूप बनाना है ना, फिर देखेंगे किसका मत होगा, किसका क्या मत में बनना, लेकिन विकल्प से होगा। अब यदि रस्व आकार वाली धातु हो, वो भी पकड़ लो, अतः वाली का देख लो, तासो नित्य अनिट जो रस्व आकार वाली धातु हो, पच धातु मान है कि नहीं है? उससे परे थल यदि रहेगा उसको ईट नहीं होगा। किनके मत? पाणिनि के मत में। भारद्वाज जी के मत में होगा, मतलब विकल्प से होगा। विकल्प मतलब ईट विकल्प से थल को होगा। ठीक हुआ? हाँ। बेटा, हाँ। यही है 3 सूत्रों थल का चक्कर यही है। हाँ। एकदम साफ। हाँ। ठीक है ना? हाँ। थोड़ा जाके बिठाना, प्रयास करना, कुछ नहीं। ठीक हुआ? हाँ। अब देखो बाबू, अब आ जाओ ये सूत्र का ऋतु भारद्वाज को पढ़ लो, है ना? तासो नित्य अनिट पंचमी है। तासो नित्य अनिट ऋदंतादेव थलो न ईट भारद्वाजस्य मते। एव लगने से और सब में मत में भारद्वाज जी करेंगे, अन्य धातु में करेंगे, ये लगता होगा, इसलिए विकल्प हो जा रहा है। चलिए, इसलिए क्या लिख रहे हैं देखो आगे, तेन अन्यस्य स्यादेव, इसलिए रिदन से अतिरिक्त और धातु होगी, चाहे वो जंत हो चाहे रस्वकार वाली हो, तो उसमें ईट होगा। किनके मत में? भारद्वाज जी के मत में। नहीं, भारद्वाज जी के मत में। आया कि नहीं आया?
अब ये 3 सूत्रों का 4 सूत्र आ गए ना, हाँ। इनका अब निष्कर्ष निकाल करके एक कारिका में दे दे भैया ये सूत्र वूत्र न उलझना हो तो देखो ये कारिका हम आपको बना। वरदराजाचार्य बेचारे कितना काम कर दिए, तो लो ये कारिका, इसको याद रखना और हमेशा काम चलाना। देखो अब क्या है, क्या लिख रहे हैं, अयम अतर संग्रह, ये 4 सूत्रों का संग्रह ये लीजिए, ये कारिका में आपको दे रहे सजा करके। देखो अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से कारिका समझ लेना, देखो वही बात आएगी, हाँ। है ना। देखो क्या लिख रहे हैं, अजंतो कारवान वा यह, देखिएगा हाँ। अजंत धातु अथवा तो अकारवान वा, मतलब दोनों में से के भी धातु हो, यह मतलब जो धातु, और कैसी होनी चाहिए वो, तासी अनिट, ताश परे रहते जो अनिट है उसको थल परे रहते वा ईट, उसको थल परे रहते ईट कैसे होगा, विकल्प से होगा। यही निकला था, हाँ। हम लोग भी तो यही कहे, हाँ। हम थोड़ी ना मना किए थे, विकल्प से ही करे। होगा। अरे भारद्वाज जी कराना चाह रहे हैं, पानी जी मना कर रहे हैं, विकल्प हो गया, हाँ। आया कि नहीं। हाँ। तो थली वा ईड अयम लगा, हाँ। ठीक हुआ। हाँ। अब आगे चले, हाँ। अब कौन धातु का, दो तरह की धातु का तो निकल गया। हाँ। अब रिदंत धातु का बताना है, हाँ। तो उसके लिए उत्तर में लिख रहे हैं रिदंत इदरिंग, मतलब इदरिक यदि रिदंत धातु, इदरिक मतलब तासी नित्य अनिट, ताश परे रहते नित्य अनिट जो रिदंत धातु हो तो उसको थल परे रहते ईट, थल पर रहते उसको ईट नहीं होगा, किसी के मन में नहीं नहीं होगा, होगा। है कि नहीं। हाँ। क्योंकि वहाँ तो न भारद्वाज जी को करना है और न न पानी जी को, पानी जी को वो तो करना है। अजंत मान के उसको मना ही कर रहे हाँ। हैं, इन्होंने भी रिदंत मान के मना कर दिया, तो उसमें ईट होगा ही होगा नहीं। ही देखो नहीं। वही लिख रहे हैं कि रिदंत यदि इदरिंग मतलब तासी नित्य अनिट होगा हाँ। तो वो नित्य नित्य अनिट अनिट। मतलब उसको थल जो होगा वो नित्य उसको ईट होगा ही नहीं, मतलब अनिट ही होगा, होगा। आया कि नहीं। हाँ। थल में बाबू हाँ। आया ना, थली की अनुवृत्ति यहाँ पर भी लाना, हाँ। ऊपर वाले उससे। चलिए हो गया। हाँ। और क्राद्यन्योलिटी सेठ भवे, वो सबसे ऊपर वाले सूत्र का है कि क्रादी 8 धातु से अन्य कोई भी धातु हो तो वो लिटी सेठ भवे, लीटी हाँ, मतलब लीट लीट में लीट परे रहते वो सेट हो, मतलब वो म में देखना है चाहे हाँ, और में देखना, हाँ। थल के लिए तो इतना चक्कर हाँ। है और वह म के लिए क्या होगा वो हाँ। सब, तो वो सब सेट कहलाएगी। अच्छा कि नहीं। हाँ। एक कारिका में 4 सूत्रों का सार निकाल के ले लिया, बना कि नहीं बना। हाँ। अब हर बार हम एक सूत्र भी देखेंगे और एक कारिका भी देखेंगे, इसको अच्छे से बिठाना। हाँ। अब आ जाइए हमारे जहाँ पर पहुंचे थे पंडित जी, हाँ। है कि नहीं है। हम लोग चिक्साय चिक्सी यतु चिक्सी यू यहाँ तक बना लिए थे, चिक्सी धन थल आए थे तो गाड़ी रुकी हुई थी, आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर आप लोगों को व्यवस्था देनी है हाँ। कि हमको क्या करें, यहाँ पर क्या करें। हाँ। तो अब क्रम से देखिए ऊपर से, क्षी धातु कैसी है बाबू, अनिट अनिट है। आपको पता है। इसलिए एकाच उपदेश अनुदाता दे क्या कर रहा था, ईट का निषेध कर रहा था। तो उसी समय सूत्र आ गया था बाबू, क्रीश्री ग्रादी नियम आ गया था। तो देख के बोला कौन सूत्र आया था, व्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटी, चिक्सी धन था, चिक्सी धन व चिक्सी धन म, तीनों को एक साथ निपटाएंगे। आया कि नहीं, ईट के चक्कर निपटाएंगे। तो यहाँ सब जगह ईट का निषेध होने जा रहा था, लेकिन क्रादी नियम क्या कह दिया कि भैया ये 8 धातु से परे ही ईट का निषेध करना, अन्य तो सब में करना। तो क्षी से चिक्सी से पर में इन सबों को ईट आगम होगा कि नहीं होगा। क्रादी नियम से फ को र को म को ईट आगम होगा। ठीक हुआ, ठीक हुआ। तो होना चाहिए क्रादी नियम से। अब थल के लिए 3 सूत्र और आ गए थे। तो अब चिक्सी धन थ में हम क्या करें भैया, कुछ बताओ। तो टूटू ही सीधा उत्तर देगा, क्या होगा, क्या किया जाए। चिक्सी धन थ में ईट करे कि न करे, कि विकल्प से करे कि क्या करे, विकल्प से करेंगे, विकल्प से करेंगे। कौन सा, क्या समझ करके कह रहे हो, अब बताओ इसको जरा तो माने। उत्तर बिल्कुल सही है। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, विकल्प से करेंगे, विकल्प से होगा। सब कह रहे हैं चिक्सी धन थ में, आया कि नहीं। क्यों विकल्प से, इसको यदि बता दो तो काम निकल जाए। ठीक है, बताना है, बताओ। चलो चुटू तुम ही बताओ, चिक्सी धन थ में ईट विकल्प से क्यों होगा। आपको सूत्र से बता देना, सूत्र से बता दो। अरे बोलो ना बाबू, परेशान काहे हो रहे हो, बोलोगे तो आएगा ना। इस सूत्र में ये अचस्त
अचस्तास्वत् थल्य निटो नित्यम, क्योंकि एक सी धातु अजंत है, अजंत है, तासी नित्य अनिट है। इसके रूप हम चला के देख भी लिए, नित्य अनिट है, ताश पर रहते हैं। तो यहाँ पर थल को ईट आगम का निषेध पाणिनि जी करने जा रहे थे, लेकिन भारद्वाज जी को अभिष्ट था ईट आगम। उन्होंने कहा था रिदन धातु को ईट नहीं होगा, तो भारद्वाज जी के मत में होगा, पाणिनि जी के मत में नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प से होगा। ये आपकी बात रह गई है कि नहीं? ये सूत्र से बोल दिए। यदि वो कारिका से बोलना हो तो क्या कहा था कि अजंत अथवा आकार वाली धातु हो और तासी नित्य अनिट हो तो थल पर रहते, विकल्प से ईट होगा। पूर्वार्ध घटा कर बोल दिया कि विकल्प से ईट होगा, ये कह दिए। क्या इसमें सोचने वाली बात है? तो देखो बाबू, चिक सी धन थ, इसमें एक बार ईट करेंगे, एक बार नहीं करेंगे। तो जब ईट करेंगे बाबू, भारद्वाज जी के मत में ये मत बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने से बिठाइएगा दिमाग, कल से बोलेंगे। तो ईटागम जब होगा इथ बनेगा, जब ईटागम नहीं होगा तो थ रहेगा। अब आगे का काम करो, करेंगे। ठीक हुआ ना? चिक्सी धन इथ है। अब बताओ कौन सूत्र लगेगा? चिक्सी धन इथ है, चिक्सी धन इथ है। अकसवर्ण दीर्घ लगाओगे, बड़े बेवकूफ आदमी हो। इथ अर्ध धातु परे है और तुम अकसवर्ण दीर्घ लगाओगे। इथा अर्ध धातु पर में है ना, ये कोई वो तो है नहीं, कोई किदवत भाव इसको तो नहीं ना हुआ है। ये तीनों को कहा वो तिप सिप मिप वालों को होता है, सब पीत है। तो किदवत भाव होता नहीं तो गुण वृद्धि का निषेध थोड़ी ना होगा। अरे वृद्धि तो नहीं होगी, मान लीजिए नित्य पर में नहीं है, लेकिन गुण हो सकता है। तो गुण छोड़ के तुम अकसवर्ण दीर्घ, कौन सूत्र लगेगा? पुगंध मत बोलना, पुगंध लघु पद कहाँ है ये? कौन? धातु गए हो। गंध हमको गुण करो ना भाई, आर धातु पर रहते। तो चिक्सी के ई को गुण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चिक से ईथ। और अब अयादेश कर देंगे। अरे अयादेश कर देंगे, चिक्सा ईथ, यही तो बन जाएगा। नहीं बना? बन गया। अच्छा, चिक्सी धन था जब ईटागम नहीं किया तो वहाँ क्या रूप बनेगा? तो देखो कौन सूत्र लगेगा, बोलो फटाक से। सार धातु पार धातु नहीं कर देंगे, बस आदेश नहीं होगा, में नहीं है तो क्या रूप बनेगा? चुटू चक्षे था। चौक क्यों हो जाएगा? ची तो तुम्हारे दादा बना गए, चिक्से था। अरे चिक्स इथा, चिक्से था, दो रूप बनेगा जो कि लिख भी दिए होंगे। देखो लिखा है, वो कारिका के बाद पढ़ो। चिक्स इथा, चिक्से था, चिक्स इथा ईड पक्ष में, चिक्से था ईड पक्ष में, दो रूप बना। कुछ नहीं, दिक्कत नहीं ना है। चिक्सी धन आगे क्या लाएंगे? अथुस लाएंगे। चिक्सी धन अथुस लाएंगे। कौन सूत्र लगाएंगे? अब बताओ, यहाँ गुण नहीं होता है। गुण नहीं होता, भाव हो चुका है यहाँ तो कौन लगाओगे? बोला भाई, तुमको कुछ आता पता है कि खाली मुड़ी हिला रहे हो, कुछ नहीं पदार्थ पकड़ रहे हो क्या? तुम तो ईट से सुनना होगा। नहीं यार, हाँ तो बोला आ रहा है कहने से नहीं होता। चिक्सी धन अथुस में कौन सूत्र लगाओगे? इको एंटी दादा अभी बताए, अभी अतुस में कि उसका अपवाद एक तो है। इकारांत रस्व इकारांत धातु है, आजादी भूलने के लिए नहीं होता है, दिमाग में रखना पड़ता है बार बार। क्या कहे तो चिक्सीय बन जाएगा। अरे इयम होगा, चिक्सीय बन जाएगा। अतुस मिला दो, चिक्सीय बन जाएगा। और आगे क्या बन जाएगा? अ है, क्या रूप बनेगा? सीधा रूप बोलो चंदन। चिक्सीय, यही तो बनेगा। नहीं आया? चिक्सी धन आगे नल वाला आल आ रहे हैं, उत्तम पुरुष के नल का आल। बताओ कौन सूत्र लगेगा? नलुत्तम वाच्य अ को विकल्प से निजोज भाव होगा तो वृद्धि होगी, अचयनिति से नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी, गुण हो जाएगा। गुण तो होगा ही होगा। बोला दो रूप बनेगा ना, चूटू के मुंह से सुनेंगे दो रूप, क्या बनेगा? वृद्धि होगी तो क्या बनेगा? वृद्धि भाव में क्या बनेगा? बिना परेशान होते बोलो। चिक्षाय, ये वृद्धि वृद्धि नहीं हुई, गुण हुआ तो चिक से होकर का आदेश कर दो ना बाबा। चिक्षय, चिक्षय, यही चिक्षाय यही बन गया। और चिक्सी धन क्या लाएंगे? वो लाएंगे। अच्छा, इसमें अनिट धातु थे तो ईट आगम नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन करादी नियम से ईट हो रहा था। अब इसके लिए वो तीन सूत्र नहीं है, वो फल के लिए है। तो इसमें सोचना ही नहीं, करादी नियम से ईट कर देना, नित्य कर देना है। तो कहा ना, अरे करादी न्यो लिटी सेट भवे, क्रिय आदि आठ धातु से पर में लीड बने रहते, नित्य सेट भवे, वह इत्यादि में सेट ही हो जाएगा। फल के लिए बवालता। चलिए, तो नित्य सेट कर दो, तो इव बना लो। और चिक्सी इव, चिक्सी इम, ये बन गया। कौन सूत्र लगाओगे? अरे इव इम है पर में क्या सूत्र लगाओगे?
अरे किदवत भाव हुआ है, बोला ना बाबा, कौन लगेगा? अचिष्णु धातु ग्रवाम ये भी तो होगा भाई। अरे चिक्षीया चिक्षीया ऐसे बन जाएगा, और ई में मिला दो चिक्षीवा चिक्षीवा, यही रूप बना है। कुछ जो नहीं आया है तुमको समझ में, आज तुम गड़बड़ा गए। आया हुआ क्या आया? बोला तो लकार बोला, ललित का रूप बोला। चिक्षाय चिक्षीयतुहु, ठीक है ना? हाँ। चिक्षी तो, अरे इधर यंग यंग ही तो करना है भाई। हाँ। देख लो सब जगह यंग किया। हाँ किया। अतुस उसमें यंग किया, फिर अथुस अथुस में में किया, किया, ईवा ईवा में में किया, किया। सब जगह तो यंग किया। हाँ। तो चिक्षीय को मिलाया है, हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। इधर जहाँ पर वो गुण वृद्धि का ध्यान रखना इधर। है कि नहीं है? हाँ। ये थोड़ा ध्यान रखना। जहाँ प्रथम पुरुष कर्णल है वहाँ नित्य वृद्धि हो गई, चिकित्सा है, एक रूप बना है। उत्तम पुरुष के नल में निद्वत्वा विकल्प से हुआ तो वृद्धि हुई तो चिकित्सा है, नहीं हुई तो गुण हो गए चिकित्सा। अरे ये करके आदेश कर दिया है ना। और वो मध्यम पुरुष एक वचन में ईड विकल्प से हुआ तो ध्यान रखना, गुण करके आदेश आप ध्यान रखना। आज पर होगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इतनी सी बात है, बोला ना रूप। चिक्षाय चिक्षीयतुहु चिक्षीयुहु चिक्षीथ चिक्षित बोल रहा है बेवकूफ तरीका। चिक्षित कौन रूप बनेगा? हाँ अरे चिक्षित धन थ लाए थे, अब ईट करोगे तो ईट, नहीं करोगे तो थ। दो स्थिति है, दोनों में गुण तो होना है, गुण दोनों में होना है। चिक से तो बना ही लेना। अब आज परे रहेगा तो आदेश करो, नहीं तो मत करो। तो चिक्षित रूप बनने की कहाँ बात आई? हाँ चिक्षित तो बनेगा ही नहीं बनेगा। पामर लोग जानते हैं इसको तो। चिक्षीथ चिक्षेथ हाँ, चिक्षित सही है, आप नहीं। लोग हाँ कर दिए। नहीं। अरे क्या बोला? बोला सही कह रहे हो। चिक्षेथ अरे चिक्से ही था, क्या बोल रहे हो? थोड़ा ध्यान दो यार, आप लोग क्यों गड़बड़ा रहे हैं? इस बेवकूफ की तरह मत बनो। चिक्सी धन था है, हाँ चिक्सी धन इथा है, इथा है। दो स्थिति है, हाँ दोनों में गुण करेंगे। हाँ। ये पक्का है। हाँ। चाहे इथा हो चाहे था हो, हाँ। धातु पर में है हाँ तो इगन को गुण गुण करेंगे, करेंगे। चिक से कर ही लेंगे। हाँ। चिक से जहाँ ईट नहीं हुआ वहाँ तो चिक से था, हाँ। ये रूप बन ही चुका, हाँ। सरल है, कुछ नहीं करना। और जहाँ चिक से धन ईथा ईथा है है। वहाँ अयादेश अयादेश करेंगे ना। करेंगे। हाँ। ये हम थोड़ी कर रहे हैं कि उधर भी बोल रहे हैं आप लोग। हाँ चिक्षा ही था, अरे आई का हो मिलेगा ना। हाँ। चिक्षा ही था है कि नहीं है? ये हाँ। बोलोगे तो बोला है रूप, बोला। अब चिक्षेथ देखो अभी गड़बड़ है। चिक्षीथ नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अब नहीं आएगा। तुम आज तुम्हारे बस का नहीं है। चिक्षाय चिक्षीयतुहु चिक्षीयुहु। इधर ध्यान दो, पाताल में जाने से नहीं होगा। हाँ बोला, बोलो, परेशान मत हो, बोलो। हाँ एक बार गलत निकलेगा तो बारी आगे चली जाएगी। देखते हैं कौन पकड़े हुए हैं। अरे क्या इसमें सरल है भाई। हाँ चिक्सी धन इथा और था, ये स्थिति हाँ, है। गुण उसमें करो, कौन कर चिक दी? से था बना लो उसमें तो, और इसमें चिक से धन इथा था, हाँ। आदेश कर लो। रूप बोला, अब ऐसे हाँ करने नहीं होता। चिक्षेत तो कहाँ होता है तुम? चिक्षेत हाँ और आई किया ना, बोलो ना भाई। चिक्षाइथ चिक्षा इथा, हाँ, ये बोल लिया। हाँ। बस अब आगे यम करके बोला। चिक्षीयतुहु चिक्षीय। हाँ, अब इधर वृद्धि और गुण। गुण। हाँ। चिक्षाय हाँ। चिक्षाय चिक्षाय, चिक्षाय। और बोला उसको रस्व साफ साफ बोला। चिक्षय। हाँ, अब इधर यम करके इव मिला दो। हाँ चिक्षा इव गया काम से, गड़बड़ाया। अरे चिक्षी बना। हाँ, अरे यम का बोल मतलब क्या समझते हैं आप लोग? यम होगा तो ई बोला जाएगा ना। बोला चुटू, बोला, गया, गड़बड़ा गया। चिक्षाया चिक्षीयतुहु चिक्षीयुहु चिक्षयिथा चिक्सा ई था, बहुत सुंदर। हाँ। ईट पक्ष में, ईड भाव पक्ष में चिक्षेथा बहुत सुंदर। चिक्षीयतुहु हाँ। चिक्षीय हाँ चिक्षाय चिक्षय हाँ, बहुत सुंदर। देखो ये खत्म करेगा कि अभी चिक्षीयेव चिक्षीयेमा बोल लिया। चोटू को कोई संदेह नहीं, बुढ़बा को। आप लोग देखो गड़बड़ कर रहे हैं। चिक्षाया चिक्षीयतुः चिक्षीयुः चिक्षयिथा चिक्षेथा चिक्षीयतुः चिक्षीया चिक्षाया चिक्षया चिक्षीव चिक्षीमा। ये बन गया। बोल लिया ना साहब साहब। हाँ।
ठीक हुआ, वही लिखा है, देख लो बाबू। चिक्स ईथ से रूप, देखो पढ़ो क्या लिखा है, चिक्स ईथ चिक्सेथ, बन गया ना। हाँ। फिर चिक्स देखो ई किया है तो ई में ई सुनाई देगा, हाँ। चिक्सीयथुः चिक्सीय। अब गुण और वृद्धि, हाँ। वृद्धि पक्ष में चिक्साय, उसमें चिक्साय और चिक्सीव चिक्सीम, यही तो बन गया। गया। कौन बड़ी बात है, हाँ। यही लिट लकार के रूप हो गए। थोड़ा बस ये थल का और इसका क्रादि नियम का थोड़ा थल के ईट होगा कि नहीं होगा, ये ध्यान रखो। तीन सूत्र हाँ। और क्रादि नियम ध्यान रखो, रखें। तो ये क्लियर, वो कोई दिक्कत कहीं नहीं होगी। आया ना। हाँ। अब आगे क्या क्या एक एक नंबर एक एक ग्रुप लिख दिया है, वो पढ़ लो जरा, जो बनाई ली हम लोग। हाँ। क्षेता क्षेत्यति क्षयतु अक्षय क्षये, बन गया था ना। हाँ। ऐसे लिंक को हमने छोड़ा था, हाँ। क्योंकि उसमें एक तो सूत्र आ रहा है, हाँ। है कि नहीं है। हाँ। तो चलो उसको अब कल करेंगे, समय बहुत हो गया, बस इतना लगा के आइए, थोड़ा इसको दिमाग में बिठा लीजिए। हाँ। सूत्र वृत्ति और कार्य का अच्छे से दिमाग में बिठा लो और हृदयंगम कर लो कि कहाँ ईट होगा क्या नहीं होगा, कल पूछेंगे। हाँ। है कि नहीं है। कोई भी धातु दे तो आप बता दीजिए कि आगे थ रहेगा तो ईट होगा कि नहीं होगा, वह होगा कि नहीं होगा, ये सब बता देना है। हाँ। आएगा। हाँ। थोड़ा अच्छे से वृत्ति सूत्र याद कर लेंगे ना, अपने आप को दिमाग में रहेगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं, जीव आप चढ़ जाएगा। रखा जाए। हाँ। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः, अस्तु।